हाँ सुनो भाई, बाय सेलिंग ए सी फॉर 990, 990 में एक भेड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 990 में बेचने पर 10% की क्या आती है? हानि होती है। तो 10% अगर हम लाभ कमाना चाहें तो उस भेड़ को कितने में बेचना पड़ेगा? आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बोलो भाई, आपका सबसे बड़ा रूल बच्चे मैथ का, वैल्यू। जल्दी से पहचान करेंगे ये वैल्यू किसकी है, और ये 3 टॉपिक रेशो होते हैं, आपके दिमाग में आने लग जाएगा वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। आप मैथ के बिल्कुल आदी हो जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक ही बात बताई थी बच्चे, प्रॉफिट की शाबाश 1210 राइट, 1210 बहुत बढ़िया, सी 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 वेरी गजब भाई गजब, सी शाबाश। आपको एक ही बात बताई थी, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं। प्रॉफिट की बात आएगी तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस की बात आएगी तो 100 में घटा देंगे। फिलहाल देखिए 1210 जो है, 1210 990 जो है वैल्यू किसकी है? बोलो भाई, 10% की हानि हुई तो वैल्यू किसकी? 90 की। चाहिए किसकी? 10% लाभ कमाना तो 110। शाबाश, बहुत बड़े जिन बच्चों का ये उत्तर आ गया। कर तो लेंगे ना, से कैंसिल तो कर ही लेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 11 11 गुणा में 11 121, ये गुणा वगैरह तो आप करते रहेंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कर लेंगे ना भाई, जल्दी बताओ। 990 वैल्यू किसकी है? सेल्स प्राइस। कौन सा सेल्स प्राइस? 10% की हानि। तो बताओ 990 वैल्यू किसकी? 90। कमाना है 10% लाभ तो गुणा में 110 आएगा। अगर पूछता कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100 आएगा। अगर पूछता 20% लाभ कमाना तो गुणा में 120 आएगा। चलेगा ना? हाँ है भाई सबकी, शाबाश, सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो नीचे 100 आता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चनों के जवाब देंगे जल्दी जल्दी। अजय ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा। अजय ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा तथा 10% लाभ पर इसे बेच दिया। यदि वैसे 230 में बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा? 200 रुपए में खरीदा है तो बताओ 200 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हुआ। बताओ 200 वैल्यू किसकी? कॉस्ट प्राइस यानी 100 की, ठीक है ना। और 10% लाभ पर इसे बेच दिया। हाँ, अजय ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा तथा 10% लाभ पर इसे बेच दिया, तो इसे 230 में बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका तो बच्चे सीधा ही आप ये बता दो भाई, 200 वाली चीज पे हाँ, आर्टिकल वाल सोल्ड फॉर 230, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं थी। 200 वाली चीज है, 100 कॉस्ट प्राइस हो गया 100 और बेचा 10% लाभ में यानी गुणा में 110। ये पूछा लाभ बढ़ेगा कितना बच्चे, तो लाभ की वृद्धि पूछिए, वृद्धि पूछिए। तो पहले कितना परसेंट लाभ हुआ था वो देख लो। ये आपका लाभ हुआ था बच्चे 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 220 में बेचा। पहले आपने कितने बेचा? 220 में बेचा था, ठीक है। यानी 100 वाली चीज हमने कितने बेची थी? 10% लाभ कमा के 220 में बेची थी। शाबाश, बी ऑप्शन बहुत बड़े, सब दोस्तों का बी आ भी गया। अब बताओ ये कह रहा है अगर आप 230 में बेचो, अगर आप 230 में बेचें, ये पूछा तो लाभ में कितना परसेंट वृद्धि होगी? पहले कितना परसेंट लाभ हो रहा था? पहले लाभ हो रहा था बच्चे 10%, और अब कितना लाभ होगा? 230 में बेचेंगे तो कितना रुपए लाभ कमाया? 30 रुपए कमाया। किस पर कमाया? 200 पे, कोई की कॉस्ट प्राइस 200 है, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो अब कितना लाभ हो रहा है? 15%। पहले लाभ कितना था? 10%, अब लाभ कितना है? 15%। पेपर वाले ने पूछा लाभ परसेंट बढ़ा कितना? कितना बढ़ा? बोलो भाई 5%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। वृद्धि पूछी, ध्यान रखना, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ोगे ज्यादा अच्छा समझाएगा। हैव बीन इंक्रीज द प्रॉफिट परसेंट, इंक्रीज पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, बताओ मुश्किल तो नहीं लग रहे। 200 रुपए में चीज खरीदा और कितना? 230 में बेचा, तो सीधा ही पता लग गया ना। 200 का मेरे एक टीवी आता है, 230 में बेचूंगा तो लाभ कितना हुआ? 15%। और पहले कितना लाभ था? 10%। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ये देख लो बच्चे, अगर चीज 200 रुपए की आई, मेरे विचार सीधा ऐसे देख लो, अगर चीज 200 रुपए की मेरे आती है, अगर चीज 200 रुपए की मेरे आती है और मैं 230 में बेचता हूं तो लाभ कितना कमाया? 15%। कितना कमाया? बोलो भाई 15%। और पहले लाभ कितना था? 10%, तो बोलो कितना बढ़ गया? 5%। करेंगे ना, थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप घर में प्रैक्टिस करके आए हो, सारे क्वेश्चन देख देख के आए हो, ठीक है ना, माथा पच्ची करके आए हो। आए ना घर में, आप कितनी, आपका मैच कितना भी कमजोर क्यों ना हो बच्चे, घर में आप माथा पच्ची करें, ट्राई जरूर करें, 2-3 बार जरूर करें, ताकि आप रकम पढ़ती आपको पता लगता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसका क्या उत्तर है जल्दी से बताइए। एक व्यक्ति ने एक मेज को 6.5%, हाँ, एक व्यक्ति ने एक मेज को 6.5% लाभ पर बेचा। यदि इसे 1250 अधिक में बेचा होता तो 19% का लाभ होता। सिर्फ ये वैल्यू पहचाना करो, वैल्यू किसकी है? 1250 वैल्यू किसकी है बच्चे? अधिक, यानी जितने में मैंने पहले कोई चीज बेची थी ना, अब मैं 1250 अधिक में बेच रहा हूं।
अधिक में बेच रहा हूं, समझ गए ना। तो 1250 तो बच्चे पुराने इसका, पहले लाभ हुआ था 6.5%, अब लाभ हो रहा है 19%। इनका अंतर बताओ। 19 में से 6 जाएगा तो 13, 13 में से आधा जाएगा तो 12.5। ये वैल्यू किसकी? 12.5 की। बताइए कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100। बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे। जिन बच्चों का आंसर 125 125 तो कट गया, ठीक है ना। एक तो ये जीरो, फिर एक जीरो और लगी पॉइंट की वजह से। कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आ रहा है, शाबाश। हाँ 10,000, शाबाश, ए ऑप्शन आ रहा है ना, 10,000, बहुत बढ़िया। सबका आ रहा है बच्चे, बिल्कुल स्थान सही है। आप ये बताओ, आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 2-3 चैप्टर के बाद आप इस चीज के आदी हो जाओगे। अगर 1250 कॉस्ट होता मित्र तो नीचे 100 आता। अगर 1250 सेल्स प्राइस होता पुराने वाला तो नीचे 106.5 आता। अगर 1250 नया सेल्स होता तो नीचे 119 आता। बट ये तो कह रहा है 1250 तो अंतर है, पहले 6.5% लाभ कमाया, अब 19% लाभ कमा रहे हैं। 19% लाभ कब हुआ? जब मैं एक टीवी 1250 अधिक में बेचता हूं, शाबाश। अधिक का मतलब डिफरेंस, बोलो बच्चे, अधिक का मतलब डिफरेंस, सही बात है ना। 6.5 और 19 में अंतर हुआ 12.5 का। चाहिए वैल्यू किसकी? 100 की, क्योंकि परसेंट है वो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आप घर में प्रैक्टिस करके आए होंगे, सही है ना। ये मान के चल रहे हैं कि घर में आप प्रैक्टिस करके आए होंगे। चलिए, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। बताओ ये वैल्यू किसकी? अंतर की है ना। पहले जब हमने एक वस्तु को बेचा, एक पेन को बेचा, मार्कर को बेचा, तो 10% का लॉस हुआ। पहले क्या हुआ बच्चे? 10% का लॉस हुआ। बट अब हमने जैसे ही 9 रुपए अधिक कर दिया तो 12.5 का लाभ हो रहा है। तो ये अंतर ध्यान रखना बच्चे, इनका जो अंतर है वो 22.5 का है। पता पल्ले पड़ रहा है ना। पहले तो मेरे 10 लॉस था, इसका मतलब वो 10 रुपए मैंने माइनस का मतलब कर्जा। पहले तो मैंने 10 रुपए कर्जा उतारा, फिर 12.5 रुपए कमाए। आपके पास 12.5 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कर्जे में हूं, तो आपके बराबर आने के लिए 22.5 रुपए कमाने पड़ेंगे, पड़ेंगे ना भाई। पहले 10 रुपए कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर 12.5 रुपए कमाने पड़ेंगे। तो बताओ नो वैल्यू किसकी? 22.5 की, 22.5 की। बताने किसकी है? कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100 कर देंगे, चलेगा ना। कॉस्ट प्राइस तो क्या कर देंगे? गुणा में 100 कर देंगे, बिल्कुल। हाँ ये 9 पे कट रहा है, बिल्कुल बच्चे। 9 गुणा में 2 18, 4 9 5 45, ठीक है। और 25 गुणा में 4 100। एक पॉइंट, वो पॉइंट था तो 0, 40। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही आ रहा है ना, समझ बच्चे, ए, शाबाश, ए सही है ना। हाँ ये डाउट के लिए करा रहे हैं, हाँ ये डाउट के लिए करा रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं आपने घर में प्रैक्टिस कर रखी हो, कर रखी है ना बच्चे। ये मान के चल रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन ये हो गए होंगे, सही है। क्या बुलाना मैंने भी बोला। एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इतने आपसे बात कर लेते हैं भाई। आज आप सब दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। राम मंदिर, ठीक है ना, हाँ राम मंदिर। और इससे कोई एक, आप ऐसा मत समझना कि एक हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब के लिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, राम मंदिर बनना एक सब के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद था ना बच्चे, वो सही हो गया, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट पेज कीजिए। डाउनलोड नहीं हुई, ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई।
एक बार दोबारा से मिलते हैं, ठीक है ना, आगे डाउट का काम चलता रहेगा बिल्कुल। हाँ 9 बजे ही रखना है क्लास, वो आज मैं बात करता हूँ, ज़्यादा बच्चे 9 बजे में ही खुश हैं। ऐसे ही करेंगे, हाँ ऐसे मत बोलो यार, ये बाढ़ में जाए राम वगैरह, ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से, हाँ हम सब के साथ, जो सारे देश के जिसमें खुश है, आप सबको खुश होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ राम ही राम, बिल्कुल, जय श्री राम सभी को बच्चे, सभी को बधाई हो। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। ये बताइए, अगला पिछला जो क्वेश्चन था उसका हो गया था ना सॉल्यूशन, उसका ये बता दिया था, ये वाला हो गया था 1250 19, ये हो गया था भाई, ये भी हो गया था। इसमें अंतर कितने का, 22.5 का 40 उत्तर आ गया था। इससे अगले का उत्तर बताना था बच्चे आपको, 5 नंबर इसका उत्तर आपको बताना था। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वे इस वस्तु को 51.58 अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। पहले बताओ, पहले आपको 12.5 हानि हो रही थी दोस्त, अब 6 का फायदा हो रहा है, तो 12.5 वो कवर किया, घाटा कवर किया, 6 कमाई करी, तो ये 18.5 की वैल्यू है ना। तो बताओ बच्चे 51.8, 51.8, 51.8 वैल्यू किसकी है, 18.5, 18.5 की है, 18.5 की वैल्यू है। चाहिए किस थी, वस्तु का लागत मूल्य तो गुणा में 100% है ना, ये 18.5% है, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, सही है ना। कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे, कैंसिल तो कर देंगे ना, से पॉइंट खत्म कर दो भाई। 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 20 100, 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 1 5 3 15, 11 पे कैंसिल किया, 11 3 33, बिल्कुल बेसिक से काटा है, 11 4 44, कितना बच जाएगा बच्चे, 8, हाँ 7 पे पॉइंट पे आएगा यार, हाँ 11 8 88, 3 पे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 3 6 18, 320, 323, कोई गलती कर दी क्या, कैंसिल करने में शायद गलती कर दी होगी, एक बार दोबारा देखो। 51.8, 51.8 में अगर आप ज्यादा में बेचें 51.8, ये वैल्यू किसकी है, दोनों का अंतर। पहले लॉस था, 12.5 लॉस वो कवर किया, अब 6 प्रॉफिट है ना, हाँ तो 12.5 और 6 18.5 ही होता है ना बच्चे, 18.5, 18.5, बिल्कुल सही बात है। बताना है कॉस्ट प्राइस, बताना क्या है, लागत मूल्य, तो गुणा में क्या आएगा 100। बाई चांस पूछता पुराना विक्रय मूल्य, तो गुणा में क्या आता 87.5। बाई चांस पूछता नया विक्रय मूल्य, तो गुणा में क्या आएगा 106, ये बात ध्यान रखना। हाँ कैंसिल करना है बच्चे, अब कैंसिल करते हैं किस पे, 3 पे कैंसिल तो नहीं हो रहा ये, चलो 5 पे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दें, 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 2 10 20 आ गया, इसको 5 पे कैंसिल किया, 5 3 15, 3 5 7 35, 37 आ गया बच्चे, सही ना, 37 आना था। और 37 ये किस पे जा रहा है, 37 गुना में 1, कितना हो जाएगा 37, कितना बचेगा वो देख लो, 3 40 13 148, ये किस पे जा रहा है 3 4 पे, बिल्कुल। और 20 गुना में 4 कितना हो गया 280, 280, शाबाश, बिल्कुल 280 280, पहले काटा 37 33 लिख दिया था गलती से, 37 आएगा, ऑप्शन आया 280, शाबाश, ए ऑप्शन आ रहा है ना, 280 शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ काट हम खुद लेंगे, बिल्कुल गजब, आ गया ना 280, शाबाश। चलिए ये था आप सबका, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, थोड़ा तेज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डाउट के हिसाब से मान के चल रहा हूं मैं, ये मान के चल रहा हूं बच्चे, सारी चीज आपको आती है, थोड़ी सी तेज ही चलनी है। हाँ ये थोड़ा सा अलग, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, हाँ ये थोड़ा सा अलग आ गया पिछले से, 50 रुपए में से किसी वस्तु को बेचने पर उतना प्रतिशत ही हानि होती है जितना 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, 50 में आपने, मैंने टीवी, ये मार्कर है, देखना ध्यान से बच्चे, ये मार्कर है, ये मैंने 50 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए में बेचने पर जो लॉस हुआ 70 में बेचने पर उतना ही फायदा होता है। तो बताइए वो चीज कितने की थी, एक तो ये तरीका है, दोनों का जोड़ के आधा कर लो, हाँ बिल्कुल, एक तो ये तरीका है बच्चे जल्दी से, हाँ एक तो ये तरीका है बच्चे, जल्दी से दोनों को जोड़ के आधा कर लो, शाबाश। तो 50 और 70 दोनों का जोड़ हो गया 120, 120 का आधा कितना होता है बच्चे 60, 120 का आधा कितना होता है 60, वो चीज 60 रुपए की थी। सोच के देखो, अगर 60 रुपए की चीज थी, मैं 50 में बेचता था तो 10 लॉस हो रहा था भाई, ठीक है,
60 रुपए वाली चीज अगर मैं 70 में बेचूंगा तो 10 फायदा भी हो रहा। बन गई ना बात, देखो सेम है ना। 50 में बेचने पर जितना लॉस हो रहा था 70 में बेचने पर उतना ही फायदा हो रहा था। परसेंट पूछ रहा है, तो बताइए 10 रुपए लॉस है या 10 रुपए प्रॉफिट है, वो किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है? 60। परसेंट के लिए गुणा में 100, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 1/6, 16 से 2/3, बहुत बढ़िया। जिन दोस्तों का आंसर बी ऑप्शन है, चलेगा ना भाई। 50 में बेचने पर जितना भी लॉस हुआ 70 में बेचने पर उतना ही फायदा होता है। तो जल्दी बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। हाँ, एक तरफ ने बताओ, नहीं कोई एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। पीडीएफ के कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, सारे नहीं करवाने के डाउट बचे। चलिए, अगर बाई चांस यहां पे अलग अलग होता तो एक और तरीका देखिए, आजकल क्वेश्चन बदलने लग गया, आजकल एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे आने लग गया। अगर ऐसा आए कि 50 में बेचने पर जितना लॉस हुआ, 50 रुपए की चीज बेचने पर जितना भी लॉस हुआ 70 में बेचने पर उतना ही फायदा होता है। 50 में बेचने पर जितना लॉस हुआ 70 की बेचने पर उतना ही फायदा होता। तो सबसे बढ़िया तरीका है, यहां पे 1 रुपये लॉस मान लो और यहां पे 1 का फायदा मान लो। ये रेशियो, रियल में अंतर बताओ कितने का? 20 का। और यहां बताओ अंतर कितने का? 2 का। चाहिए किसकी वैल्यू? 1 की। 1 का मतलब लॉस, 10 रुपये माइनस, यानी 50 की बेचने पर 10 लॉस हुआ, चीज कितने की थी? 60 की। क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 50 की बेचने पर जितना लॉस हुआ 70 की बेचने पर उसका 3 गुना फायदा होता है। तो यहां पे क्या कर देते? 1 और यहां पे 3, अंतर कितने का हो जाता? 4 का। तो ये इनका अंतर 20, 20 वैल्यू किसकी? 4 की। चाहिए 1 की, तेज कर लेते, अगला क्वेश्चन में पता लग जाएगा। हाँ, रेशियो पढ़ाएंगे बच्चे, दिख नहीं रहा, जूम करेंगे, ये लोग अगला क्वेश्चन जूम कर देंगे जल्दी से। मैं सोच रहा हूं कुछ डाउट ले लें, डाउट बोले थे आप, पढ़ के तो आए होंगे ना, डाउट किए तो है ना बच्चे? हाँ, ये लो थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको। आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जल्दी बताओ इसका कौन सा आंसर किया? आपने पढ़ रखे हैं तो डाउट करेंगे, अगर नहीं पढ़ रखे तो कोई काम की बात नहीं, ध्यान रखना। पढ़ तो रखे हैं ना आपने सबने? हाँ, वो 16 से 2/3 प्रॉफिट भी था और लॉस भी था। आपसे परसेंट पूछा था, 16 से 2/3 प्रॉफिट बोल दो चाहे लॉस बोल दो। 60 वाली चीज 70 में बेचेंगे तो 16 से 2/3% प्रॉफिट है, और 60 वाली चीज 50 में बेचेंगे तो 16 से 2/3। वो तो सेम है ना बच्चे, हमेशा सेम होता है। हाँ, चरण पर सभी को बच्चे वॉइस मिस्टेक है, थोड़ा सा मैडम चेक कर लेना, वॉइस में दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब हुआ दोस्त, अगर 100 की मेरे कोई चीज आती है, 20% लाभ का मतलब ये हुआ अगर मेरे कोई चीज 100 रुपए की आती है तो मैं कितने बेच रहा हूं? 120 में। ये कॉस्ट प्राइस है भाई, और ये सेलिंग प्राइस है। आगे क्या बोला गया है? यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वैसे 20% कम में खरीदे, 20 कम में खरीदे यानी कितने में खरीदे? 80 में खरीदे। करवाए मैं वैसे क्वेश्चन तो टाइप तो, और इसे 75 रुपए कम में बेचे, ये वैल्यू एक बार मत छेड़ो, तो उसे 25% लाभ होता है। 25% लाभ इसका होगा भाई, इसका 1/4। 1/4 कितना होता है? 20 रुपए। अगर मैं 20 रुपए कमा के बेचूं, कितने में बेचूंगा? 100 में बेचूंगा। तो बताओ पहले की बजाय कितने कम में बेच रहा हूं बच्चे? 20। रियल में कितने कम में बेच रहा हूं? 75। 75 वैल्यू किसकी है? 20 की। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100। बिल्कुल कर लेंगे ना? हाँ बिल्कुल कट जाएगा ये 5 पे, 5 से गुणा करेंगे 25, 2 375, बिल्कुल 375 उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल हाँ, अच्छा ओके। आप में से कई बच्चे तो प्रॉफिट एंड लॉस में थे ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करें? फिर तो वेस्ट हो जाएगी क्लास। फिर तो काम करते हैं, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस किया ही नहीं है मेरे पास, तो उनके लिए तो फिर ये जीरो चीज़ है, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आपको। फिर एक काम करते हैं, आगे सिखाते हैं। फिर एक काम करते हैं भाई, चलो फिर एक काम करते हैं दोस्त, आज जब चीज को आगे करवाते हैं, डाउट का क्या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है ना, डाउट के लिए क्या कर रख लेंगे? अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पहले कर ही नहीं रखा, मतलब मेरे पास पढ़ा ही नहीं है, बाद में एडमिशन वगैरह लिया है, तो उनको ऐसे डाउट में कोई चीज समझ नहीं आई, क्योंकि समझा नहीं रहे, डाउट ले रहे हैं। डाउट का मतलब ये होता है आपने घर में अच्छी माथापच्ची कर रखी है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आते, इसलिए हम करवाएंगे एक एक क्वेश्चन करवाएंगे बच्चे, ध्यान रखना। मैंने सारी आपकी जिम्मेवारी ले ली है कि भाई मैं बिल्कुल जीरो से चीजों को सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये है हाँ, अब अगला टॉपिक करवा देते हैं बच्चे। कुछ एक तो परसेंटेज बताते हैं और
काफी पार्ट जो है ना परसेंटेज का रेशियो पर डिपेंड है, जो भी इस रेशियो में करवाएंगे आज ही करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको देने हैं, 15 क्वेश्चन और करने हैं परसेंटेज के। आपको जो सीट डाली हुई, 4 सीट आपको डाली हुई है। पहले वाली जो सीट है एक्स वाई वाली, वो एक बार मत करना, वो सारी रेशियो पर डिपेंड है। फर्स्ट सीट डाली हुई है आपको 4 नाम से डाली हुई है। एक का नाम है 28 जुलाई, एक सीट डाली हुई है 28 जुलाई परसेंटेज वाली, एक है 29 जुलाई, एक है 29 जुलाई वाली सीट है, एक है 30 जुलाई, 30 जुलाई और एक है 31 जुलाई। और सब के ना इनके आंसर डाल दिए, आज इनके आंसर अभी डाल दिए सभी के। इसमें क्या है, 28 जुलाई वाली एक बार ये मत करना, ये एक्स वगैरह डिपेंड जो रेशियो पर है, ये आपको सारी करनी है। और एक सीट आज और डालेंगे, वो आज वाला पार्ट करवाने के बाद। एक सीट आज और डाल देंगे, वो आज वाला पार्ट करवाने के बाद, परसेंटेज का छोटा सा पार्ट है। बाकी कई चीजें जो है वो रेशियो पर डिपेंड है परसेंटेज की, वो रेशियो में आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। ठीक है, ये 4 सीटें डाली हुई है। ठीक है, चलो भाई एक बार ये इसके आप आंसर मत करना, एक बार आप 29 वाली, 30 वाली, 31 वाली सारे क्वेश्चन करने हैं। एक और डाल देंगे अभी अगस्त की, वो आज डालेंगे तो आज 5 अगस्त की सीट और हो जाएगी, साथ में उसके आंसर डालेंगे, आंसर साथ साथ डालेंगे, सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, सॉल्यूशन फिर आप करोगे नहीं, आपको हमेशा सिर्फ हाँ सीट के आंसर की दी जाएगी। अब जो बात है बच्चे वो ये है, कल जो करवा रहे थे ना परसेंटेज का एक लास्ट पॉइंट करवाया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर एक टाउन की पॉपुलेशन, एक नगर की कुल जनसंख्या इतनी है, आदमी लोग इतने बढ़ गए, औरतें इतनी बढ़ गई और टोटल पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो बताओ आदमी कितने थे, औरतें कितने थी। सीट जो है प्रेम जी, ओके 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 ओके, अब तो बच्चे वो डाउट वाला बंद ही कर दिया यार, अब तो सॉरी, अब तो बंद कर दिया। आप क्या करेंगे, एक दिन डाउट के लिए अलग सेशन रख लेंगे, शाम का रख लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, सही ना, ताकि उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया, वो वैसे बैठे रहेंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा क्लास का। तो मैं चाह रहा हूँ आज ऐसे डिस्टर्ब ना रहे हम। क्लास का ये जो डाउट का सेशन है ना, आज जैसे कल कोई मैं शाम का टाइम ले लेता हूँ, शाम को 1-2 घंटे का रख लेते हैं, सही नहीं है, उसमें वही बच्चा जुड़ जाना जिसने प्रॉफिट एंड लॉस कर रखा है। ठीक है ना भाई, सही बात कह रहा हूँ ना। हाँ आंसर सीट, हाँ कहाँ मिलेगी सीट, सीट जो है बच्चे, मैं फिर बोला यार, सीट जो अपनी एप्लीकेशन जो है आप उसमें खोलेंगे, मैथ का कोर्स खोलेंगे, उसके अंदर ही सारी सीट मिली हुई है। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट अभी भी बोला दोस्त, एक काम करते हैं आप कल का शाम का समय रख लेते हैं, सही है ना, जो आपका सूटेबल समय हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 घंटे, सही नहीं है। क्लास को अलग से चलने देते हैं, ठीक रहेगा मेरे विचार से, क्लास वाली चीजें भी चलती रहेगी और वो चलती रहेगी। ठीक है ना भाई। हाँ फर्स्ट क्लास है, जो इनकी फर्स्ट क्लास है कई बच्चों की, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी डाउट कराएंगे तो, जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया उनको समझ नहीं आएगा। चलिए अब ये बताओ, परसेंटेज वाली कल जो बात करी थी, आपको मैंने एक बात बोली थी, एक नगर की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है, एक नगर की कुल जनसंख्या जो है टोटल पॉपुलेशन, एक नगर की दोबारा करवाने टोटल पॉपुलेशन, कल वाला लास्ट वाला क्वेश्चन बताए थे ना भाई, 2-3 और करवाएंगे। एक नगर की जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चे, कुल जनसंख्या, वो है 20,000, 20,000। एक नगर की कुल जनसंख्या कितनी है बच्चे, 20,000 है, हिंदी में कुल जनसंख्या, एक नगर की कुल जनसंख्या, फिर ये मत बोलना यार हिंदी नहीं लिखाई, एक नगर की कुल जनसंख्या 20,000 है। ये एक टाइप अच्छी टाइप है बच्चे, एक मुश्किल टाइप है। में अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, अगले साल पुरुषों की जनसंख्या, आदमी लोग कितना बढ़ गए, 6%। नेक्स्ट ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 6%, अगले साल आदमियों की जनसंख्या 6% बढ़ गई। एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, और औरतें कितना बढ़ गई, एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 9%। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, आदमी और औरतें मिला के, अगले साल आदमी लोग बढ़ गए 6%, औरतें बढ़ गई 9%, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, अच्छा अब ये मत करना सर कि सर 20,000 का 6% कर दें, नो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता दोस्त 20,000 में से आदमी कितने हैं, औरतें कितनी, सही बात है ना। तो एक साल में आदमी लोग बढ़े 6%, औरतें बढ़ी 9%, टोटल कितनी होगी लिखिए, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, टोटल पॉपुलेशन एक साल के बाद कुल जनसंख्या कितना हो गई, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, एक साल के बाद टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, कुल जनसंख्या कितनी हो गई, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, एक साल के बाद कुल जनसंख्या जो वो हो गई बच्चे लिखो 21,290।
एक साल के बाद कुल जनसंख्या हो गई 21,290। तो बताइए स्टार्टिंग में मेल पॉपुलेशन क्या थी, आदमी लोग कितने थे, एंड फीमेल पॉपुलेशन क्या थी बच्चे, औरतें कितनी थी। शाबाश, ये कल करवाया भी था, काफी इंपॉर्टेंट टाइप था, और मैंने कहा था अगली बार आती 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, सही है ना, तब ये चीज समझ आएगी आपको। शाबाश, देखते हैं टी वाले और गृहिणी वाले, हाँ वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में कराए थे बच्चे, वो बच्चे लेट जुड़े होंगे। परसेंटेज की वो जो पार्ट था कि भाई चाय का प्राइस जो है या कॉफी का प्राइस इतना % बढ़ गया और एक आदमी इतना किलो चीज कम खरीद पाता है इतने रुपए में, वो प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दिया था दोस्त। तो जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस किया है वो तो कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो दिक्कत आएंगे, उनको थोड़ा आज बता देंगे, बिल्कुल अभी बता देंगे। हाँ, नंबर सिस्टम का आंसर डालना है बच्चा, आंसर शीट वो कल डाल देंगे। हाँ, आंसर आ गया 30,000। शाबाश, 3,000। गुड आफ्टरनून सूरज जी, गुड आफ्टरनून। 3,000, शाबाश। 12 बजे, ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं 12 बजे ही सही है क्लास। हाँ सर, फर्स्ट क्लास है कुलदीप जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। हाँ अनिल जी, आप नंबर सिस्टम भी डाल देंगे। मैथ कब तक, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे बच्चे, 3 महीने जुड़े रहो आप। सुनो भाई, आंसर आ रहा है 3,000। मेल पॉपुलेशन कितनी, फीमेल कितनी, देखते हैं। तो कल क्या कराया था, कल आपको एक बात बताई थी, दोबारा सीखिएगा ध्यान से। 3,000 और 17,000 देखते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3,000 और 17,000, ठीक है। अब सुनो बच्चे ध्यान से, 17,000 और 3,000, बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, एक नगर में, एक क्लास की बात करता हूं बच्चे, मेरे को ये बताओ, एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, ये आपको नहीं पता। और मैं कहता हूं बच्चे, लड़के बढ़ गए 10% और लड़कियां भी बढ़ गई 10%, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन 10% ही बढ़ेगी, ये बात कंफर्म है या ऐसा कोई जरूरी नहीं है? लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग % आ जाएगा। तो बच्चे इसका उत्तर आएगा 10% ही जरूरी है, चाहे लड़के कितने भी हो, लड़कियां कितनी भी हो। अगर लड़के भी 10% बढ़ गए, लड़कियां भी 10% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन भी पक्का 10% बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं बच्चे, बेसिक से, ठीक है ना। थोड़ा सुनना बच्चे ध्यान से, हर एक बच्चा, कई कहेंगे सर ये चीजें हमें आती है क्या बता, फिर भी बताएंगे यार जरूर, बड़े गजब ढंग से बताएंगे, बड़े गजब ढंग से बताएंगे, चिंता ना करें, हर बच्चे के पूरे नंबर आएंगे। सुनिए ध्यान से, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, एक क्लास में 70 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अगर मैं कहता हूं भाई लड़के भी बढ़ गए 10% और लड़कियां भी बढ़ गई 10%, तो बताओ 70 का 10% 7 होता है और 30 का 10% 3 होता है। कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में भरनी हो ना भाई, तो ऐसे एग्जाम्पल दे दे के सिखाना पड़ेगा यार। कुल पॉपुलेशन 10 बढ़ गई, एक क्लास में लड़के बढ़े 7, लड़कियां बढ़ी 3, तो टोटल बच्चे 10 बढ़ गए। अब बताओ बच्चे, जो 10 टोटल बढ़े वो किसका बढ़े, 100 के, क्योंकि टोटल बच्चे तो 70 और 30 कितने थे, 100 थे। तो बताओ बच्चे 10 जो है वो 100 का कितना % है भाई, 10% ही आएगा ना। कितना % है दोस्तों, बोलो 10%। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो भाई, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि एक गांव में आदमी कितने भी हैं, औरतें कितनी भी, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आदमी 20% बढ़ेंगे, औरतें भी 20% बढ़ेगी, तो टोटल पॉपुलेशन पक्का 20% ही बढ़ेगी। 40 मत बोल देना, कह दो कभी 20 बढ़ गया, आदमी 20, औरतें 40 क्यों नहीं ले रहे, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर लड़के बढ़े 10% और लड़कियां भी बढ़ी 10%, तो टोटल क्लास की पॉपुलेशन 20 मत बोल देना, 10 ही बढ़ेगी बच्चे, 10 ही लड़के 10 ही लड़कियां, सही बात है ना। हाँ सर, टाइम क्यों चेंज कर दिया? टाइम बच्चे एग्जामपुर में ये जो स्टूडियो वगैरह है, थोड़ा सा देखने के लिए टाइमिंग वगैरह, जो टीचरों को जो सूट होता है भाई, किसी को 9 बजे शूट होता है, कोई मीडियम वगैरह 9 बजे आ सकती है, इस वजह से चेंज कर दिया बच्चे एग्जामपुर ने, ठीक है ना। हाँ, आपको ज़्यादा समस्या रहेगी तो आपका चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, एक बार आप 1-2 दिन पढ़ो। हाँ, ऑनलाइन में क्या फ़र्क पड़ता है, घर में अगर इस टाइम बैठे रहते तो आप सो जाते, सही बात है ना। घर में तो इस टाइम अगर आप जैसे कही, तो लड़कियों वगैरह तो बहुत फायदा है। कैसे? क्योंकि सुबह 9 बजे वगैरह कहीं घर का काम करना होता है, घर का काम करना होता है, और वो क्या करते हैं उस टाइम, तो घर का काम नहीं करते, क्लासें देखते हैं, ठीक है। अब इस टाइम सो जाते हैं, समझ रहे हो ना। एक तो घर वालों का काम छोड़ दिया, दूसरा क्या कर दिया आपने, दिन में सो गए। अब क्या करेंगे, वो घर का काम भी कर सकते, अपने से घर वाले भी खुश रहेंगे। दोपहर में सोने का समय कम कर लो, सोना छोड़ दो दोपहर में, शाम शाम को सोया करो, ठीक है ना। हाँ
हाँ, डाउनलोड कहाँ से करेंगे संदीप जी बताएंगे, पहले ही बताओ। हाँ, अब मेरा ये जवाब दो आप। अब मैं ये बात बोलूंगा तो आप मना मत कर देना। क्या क्या बोलूंगा कि भाई अगर आदमी बढ़े 6%, औरतें बढ़ी 9%, तो 9% को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6% प्लस 3%, चलेगा ना? कोई इंस्पेक्टर इस बात को मना नहीं करेगा। 9% को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 6% प्लस 3%, कोई दोस्त मना इस बात को नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? हाँ, तो बताओ ये 6 सेम है ना? अगर मैं कहता हूं बच्चे आदमी भी बढ़े 6%, औरतें भी बढ़ी 6%, तो आप कहोगे सर टोटल पॉपुलेशन भी 6% ही बढ़ेगी, 12 नहीं बोल देना। 6% ही आदमी बढ़े, 6% ही औरतें बढ़ी, तो टोटल पॉपुलेशन भी 6% बढ़नी चाहिए थी। किसका? 20,000 का। और भाई 20,000 का 6%, सिंपल सी परसेंट, 20,000 का 6% कितना होती है भाई? 1200 होती है। यानी टोटल पॉपुलेशन तो 1200 बढ़नी चाहिए थी। बढ़ी कितनी? 1290। कितनी बढ़ी है बोलो भाई? 1290। अब बताओ 1290 पॉपुलेशन बढ़ गई, बढ़नी थी केवल 1200, तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ गई? 90। अब ये बताओ जो एक्स्ट्रा बढ़ी है 90, वो कौन है भाई? वो 90 है ये एक्स्ट्रा 3%। क्या है? 3%। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। और ये क्या है बोलो? फीमेल। तो ये कौन सी फीमेल आ गई? ये फीमेल आ गई। अच्छा, कौन सी फीमेल बच्चे? ये अब वाली फीमेल है, इस साल वाली है, पुराने साल वाली? ये पुराने साल वाली फीमेल है। पूरा हर चीज का क्यों का मतलब समझो। पुराने साल वाली फीमेल क्यों है? क्योंकि बच्चे हमेशा अगर किसी बंदे की सैलरी 10% बढ़ गई, तो ऐसा नहीं कि आज हम 100 लेंगे पिछले साल की 90 लेंगे, नो। हमेशा बेस पे बढ़ता है, आधार पे बढ़ता है, आधार को 100 मानते हैं। पिछले साल की सैलरी आपकी 100 होगी, 10% बढ़ी तो आज वाली 110 होगी। सुनना, आज वाली 110 होगी, पिछले वाली को लेते हैं हमेशा 100। ठीक है, तो जैसे ही गुना में 100 किया बच्चे, वो फीमेल आ गई। कौन सी फीमेल आ गई? स्टार्टिंग वाली, इसमें जो फीमेल है वो आ गई। कितना आ जाएगी? 330। आंसर आ गया 3000। बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ जाएगा? 3000। तो इसमें फीमेल तो भाई 3000। अगर 20,000 में से 3000 फीमेल है तो मेल कितने बच गए? 17,000। मतलब ये हुआ अगर 20,000 जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या 17,000 है, तो औरतों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है? 3,000। एक बार देखो सही समझाया क्या? ओके सोनम जी, ड्यूटी में परेशानी होती है, 9 बजे ठीक है बात करेंगे। बीस क्यों नहीं बढ़ेगा? अभी भी एग्जाम्पल दिया था बच्चे, पहले वाला ठीक था। ओके ओके ओके, ये परसेंटेज का लास्ट है बच्चे, परसेंटेज की आज लास्ट बातें बता देंगे। हाँ, 17,000 और 20,000। अभी बच्चे बस मैं आपको ये एक बार फिर सुनना, एक और तरीका बताएंगे। अगर आदमी लोग बढ़ गए 6%, औरतें बढ़ी 9, तो भाई 9 में होता है 6 और 3, तो 6% तो पक्का बढ़नी थी। 20,000 का 6% होता है 1200। पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 1290। तो एक्स्ट्रा कितनी है? 90। एक्स्ट्रा मतलब ये वैल्यू किसकी? 3% की। परसेंट का मतलब चाहिए गुणा में क्या? 100। 3000 आ गई। कौन सी? फीमेल स्टार्टिंग वाली। अब अभी भी मैंने एक बात बताई थी बच्चे, अभी भी आपको एक बात बताई थी। वो क्या बात बताई थी? सुनो ध्यान से। अभी भी आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? सुनो ध्यान से। वो ये बात बताई थी, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से लड़के बॉय 70 हैं, लड़कियां अगर 30 है, और लड़के भी 10% बढ़ गए, लड़कियां भी 10% बढ़ गई, तो आप ये नहीं कहेंगे भाई कि टोटल पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। अगर लड़के भी 10% बढ़ गए, लड़कियां भी 10% बढ़ गई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 20% बढ़ गई। ये 10% है। कैसे? सुनो, 70 का 10% कितना होता है? 7 होता है। 30 का 10% कितना होता है? 3 होता है। कुल बच्चे कितने बढ़े? 10 बढ़े। किस पर? 100 पर। तो बताओ 10 बढ़े 100 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो बोलो आएगा ना 10%। अब मेरे को इस बात का जवाब दो, अगर एक नगर में आदमी लोग 20% बढ़े, औरतें भी 20% बढ़ी, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ी? तो आपको 20 बोलना है भाई, 40 मत बोल देना, क्योंकि आदमी का बढ़ते हैं यार, आदमी का बढ़ते हैं, औरतें औरतों का बढ़ती है, टोटल का बढ़ते हैं। सही बात है ना? समझाया ना बच्चे? 12 बजे ही ठीक है सर। अब तो यार 2 पार्टी बन जाएगी ऐसे तो, ठीक है ना? कहीं कहेंगे 12 बजे ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब वो टाइम की बाद में बात करेंगे अपन। अब मेरे को ये बताओ, एक और तरीका है इसका। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो भाई, एक छोटी सी बात और देखो, वो है एलिगेशन मेथड। वो भी बहुत गजब का मेथड है। एक छोटा सा मेथड और देख लो बच्चे, एलिगेशन मेथड। आपको शायद वो भी पसंद आए, ठीक है ना? कोई बच्चा, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, एक मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, बच्चे इसको एक्स वगैरह के तरीके से करते हैं। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता बच्चे, एलिगेशन एक मेथड होता है, एक तरीका होता है।
एलिगेशन कहाँ लगता है दोस्त? हाँ, एलिगेशन कहाँ लगता है? हाँ, एलिगेशन वहाँ लगता है, बिल्कुल। हाँ, एलिगेशन कहाँ लगता है? एलिगेशन वहाँ लगता है जहाँ पर एक ये, दूसरा ये, ओवरऑल ये। जब तक ये चीज़ पूरी ना हो ना बच्चे, एक बार आप डाउट मत पूछो मेरे से, इन चीज़ों क्वेश्चन मत पूछो। हाँ 12 बजे ठीक है भाई, 12 बजे ठीक है यार। ये बताओ, आप इस चीज़ के आदी हो जाओ, जो मैं रकम पढ़ा रहा हूँ उसकी आदी हो जाओ। अगर एलिगेशन में आदमी क्या, अगर सारे के सारे आदमी होते तो कितना बढ़ते, सारी की सारी औरतें होती तो कितना बढ़ते बच्चे। अगर सारे के सारे, अगर मैं ये बोलता ये रकम आपकी, ये रकम थी कि आपकी ये रकम थी कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, आदमी लोग बढ़े 6%, औरतें बढ़ी 9%, और टोटल पॉपुलेशन होगी 21,290, यानी 1290 बढ़ी। वो 1290 आ गया ना, क्योंकि 21,290 अभी हुए ना। तो बताओ 21,290 तो अब हुए ना भाई, पहले कितने थे? 20,000। तो बताइए पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 1290। कितनी बढ़ी भाई? 1290 बढ़ी है। अब ये बताओ, सारे के सारे आदमी होते तो कितना बढ़ता यार? 20,000 का 6%, 1200 बढ़ते। अगर सारे के सारे आदमी होते तो 1200 बढ़ते। सारी की सारी औरतें होती तो कितना बढ़ता? 20,000 का 9%। 20,000 का 9% कितना होता? 1800। अगर सारी की सारी औरतें होती तो 1800 बढ़ते। रियल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 1290। वो बीच में लिखा करो, ये होता है भाई एलिगेशन मेथड, सबको आता है, ये ध्यान रखना, सबको सिखाएंगे ये। अगर सारे के, बड़ा गजब तरीका है भाई, बड़ा गजब का तरीका है भाई। अगर सारे के सारे आदमी होते तो 20,000 का 6%, 1200 बढ़े। सारी की सारी औरतें होती तो 20,000 का 9%, 1800 बढ़े। और रियल में कितनी बढ़ी बोलो? 1290। कैसे पता लगा 1290? पहले हमारे देश की जनसंख्या 20,000 थी, आज 21,290 है। यार घटा तो लोगे आप, ठीक है। अब बताओ, अंतर करो बच्चे, अब अंतर करते हैं, ठीक है भाई। टाइम का बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम का एक बार कमेंट मत करो। अंतर करो, इनका अंतर कितना है? 90 का है। बड़े में छोटा, हमेशा बड़े में छोटा घटता है। 1290 में से 1200 गया 90, बड़े में छोटा घटाओ। 1800 में से 1200 गया 600, 90 और कम कर दो 510, क्या आएगा? 510। ये रेशियो बन गया, ये रेशियो काट दो, 0 से 0 खत्म, 3 पे 17 3 51, 3 3 9 आ गया ना, 17 3 का रेशियो। अगर स्टार्टिंग में आदमी लोग 17 थे तो औरतें कितनी थी? 3। स्टार्टिंग का रेशियो आएगा, ये हमेशा किसका आएगा? विद रिस्पेक्ट टू। ये रेशियो किसका आता है? कई बच्चों को एलिगेशन मेथड आता है। देखो आपको कितने गजब तरीके से मैथ बता रहे हैं। कई बार बच्चों को एलिगेशन तरीका लगाना आता है, बट ये नहीं पता ये चीज क्या आएगी। हमेशा ये क्या आती है बच्चे? ये आती है विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? कई कहेंगे सर इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये होता है भाई कि जनसंख्या किसका बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है स्टार्टिंग वाली का, तो ये स्टार्टिंग वाले पॉपुलेशन का रेशियो है। अगर ये प्रॉफिट परसेंट होता तो बताइए लाभ किस पे होता है भाई? कॉस्ट पे होता, फिर ये कॉस्ट का रेशियो होता। अगर ये डिस्काउंट का टॉपिक होता तो बताइए डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में होता है? मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट प्राइस का रेशियो होता। अभी बताओ जनसंख्या किसका बढ़ती है दोस्त? जनसंख्या प्रीवियस जनसंख्या का तो बढ़ती है, पहले जनसंख्या क्या थी उसका ही तो बढ़ती है। इसका मतलब पहले आदमी 17 थे, पहले हमारे देश में 17 आदमी थे तो 3 औरतें थी। रियल में बताओ टोटल कितने थे? बोलो 20,000। बोलो बच्चे 20,000। क्या 20,000 को काटना नहीं आता आपको? 20,000 वैल्यू किसकी? 17 और 3 टोटल 20 की। बताओ आदमी लोग तो गुणा में 17 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 17,000। औरतें चाहिए तो गुणा में 3 कर देंगे, 3,000। एलिगेशन भी अच्छा मेथड है ना? हाँ बताओ बच्चे, एलिगेशन भी अच्छा मेथड है। मैंने तो यार दोनों मेथड बता दिए। एलिगेशन कब लगता है भाई? सारे के सारे आदमी होते तो इतने बढ़ते, सारी की सारी औरतें होती तो इतने बढ़ते, ओवरऑल पॉपुलेशन ये बढ़ी। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, सबको ठीक करना है, चाहे आप किसी मेथड से करो मेरे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप एक्स से करो, एक्स से तो करोगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा। एलिगेशन से कर दो, ये भी अच्छा है, और वो वाला तरीका डायरेक्ट वो भी अच्छा है। मैं देखता हूँ किससे करते। टाइप इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक टाउन की पॉपुलेशन है बच्चे, एक नगर की टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या। हाँ, एक नगर की कुल पॉपुलेशन है 30,000, 30,000। हाँ, एक नगर की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्त? 30,000, 30,000, 30,000 है। मेल पॉपुलेशन, आदमी लोग बढ़ गए कितना? 11%, 11%। आदमी लोग 11% बढ़े। फीमेल कितनी बढ़ी? औरतें बढ़ी 9%। और एक साल के बाद टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, कुल जनसंख्या कितनी होगी लिखिए? टोटल पॉपुलेशन बिकम्स, कुल जनसंख्या कितना होगी वो लिखिए? देखना नहीं है, मैं क्या लिख रहा हूं वो देखना नहीं है।
टोटल पॉपुलेशन होगी बच्चे 32,820। टोटल पॉपुलेशन होगी 32,820। बताइए स्टार्टिंग में आदमी लोग कितने थे, औरतें कितने थी, ये बताना है। एक नगर की कुल जनसंख्या 30,000 थी। हाँ, आदमी लोग बढ़ गए 11%, औरतें बढ़ गई 9%। टोटल पॉपुलेशन हो गई, कुल जनसंख्या कितनी हो गई 32,820। बताइए आदमी कितने थे, औरतें कितनी थी। शाबाश। देखते हैं। बफरिंग, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्त, देखना बफरिंग आ रही है। बफरिंग 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 का मैसेज आ रहा सा बच्चों का, साउंड प्रॉब्लम। देखते हैं अभी। भाई अभी आ रहा है आवाज सही। अब आवाज सही आ रही ना। 6,000। शाबाश। हाँ, हिंदी में सुनो भाई, हिंदी बोली तो इसकी सारी थी। एक नगर की जनसंख्या 30,000 है। एक नगर की जनसंख्या 30,000 है। मेल मतलब होता है आदमी। आदमी लोग बढ़ गए, आदमी बढ़ गई 11%, औरतें महिला बढ़ी 9%, आदमी बढ़े 11%, महिला बढ़ी 9%। एक साल बाद कुल जनसंख्या हो गई, कुल, ये लो बच्चे हिंदी वाले खुश हो जाओ यार। एक साल बाद कुल जनसंख्या हो गई कितना 32,820। बताओ आदमी कितने थे, औरतें कितनी थी। आंसर आ रहा है 6,000 और हाँ 24,000। बहुत बढ़िया। हाँ वैशाली जी करा रहे हैं 24,000 और 6,000। बिल्कुल। अगर आप एलिगेशन मेथड नहीं लगाना चाहते, वैसे भी डायरेक्ट करना चाहते हो, तो भी बहुत गजब का तरीका आपको बता चुके हैं। 11% का मतलब होता है बच्चे 9% प्लस 2%। 11 का मतलब होता है 9 प्लस में 2। अब आप कहोगे 9 और 2 11 क्यों होता है? क्या 8 3 11 नहीं होता? क्या 7 और 4 11 नहीं होता? क्या 10 और 1 11 नहीं होता? हमें मतलब है इनको सेम बनाना, ये 9 था इसलिए 9 और 2 11 किया। बताइए अगर आप 20 9 ही माने, 30,000 का 9% लें तो 30,000 का 9% होता है 2700। पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही थी बच्चे 2700। बड़ी कितनी 2820। कितनी बड़ी बच्चे 2820। कैसे पता लगा? क्योंकि 30,000 पॉपुलेशन थी और एक साल बाद 32,820 हो गई, तो 30,000 अगर घटा दें तो 2820 बढ़ी। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी दोस्त? 120 भाई। अब ये 120 वैल्यू किसकी है? 2 की। बात खत्म। 120 वैल्यू किसकी? 2 की। तो बताइए 120 वैल्यू 2% की, तो गुणा में क्या करेंगे 100। कितना आंसर आ गया बच्चे बोलो? 66,000। ये कौन है एक्स्ट्रा वाले? एक्स्ट्रा वाले कौन है भाई? मेल। तो आदमी लोग है 6,000 और फीमेल कितनी? 30 में से 6 गई 24,000। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर जिन बच्चों का 6,000 और 24,000 है। ये एक अच्छे वाले टाइप आपको क्लियर हो गई बच्चे, समझ आ गई, मान के चल रहे हैं। अगर आप इस मेथड से नाम भी करना चाहें तो एलिगेशन भी कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। देखना, इसको 2 बार और बता देते हैं। आदमी लोग बढ़े 11%, औरतें बढ़ी 9%। सेम करना है तो 11 को ऐसे लिख दे 9 प्लस 2, क्योंकि अगर आदमी 9% बढ़े, औरतें भी 9 बढ़े तो टोटल पॉपुलेशन भी 9 बढ़ेगी। ये आपके दिमाग में भर दिया है। तो 30,000 का 9% होता है बच्चे 2700। पॉपुलेशन बढ़नी थी 2700, बढ़ी 2820। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? 120। और एक्स्ट्रा कौन है बोलो? ये 2%। कौन है 2%? आदमी। तो 120 वैल्यू 2% की चाहिए किसकी? 100 की। तो अपने आप आदमी 6,000 आ जाएंगे। अगर 30 में से आदमी 6,000 है तो 6,000 घटा देंगे, 24,000 औरतें हैं ना भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई बच्चा कहे सर मैं इसे एलिगेशन से करना चाहूँ, भाई कोई बुराई नहीं भाई। अगर कोई बच्चा कहे मैं इसे एलिगेशन से करना चाहूँ, कोई बुराई नहीं है। ये लो आदमी, सारे के सारे आदमी होते तो कितने बढ़ते दोस्त? सारी की सारी औरतें होती तो कितना बढ़ते? हाँ, सारे के सारे आदमी होते तो कितना बढ़ते? सारे की सारी औरतें होती तो कितना बढ़ते? तो बताओ 30,000 का 11% कितना होता है? 3300। सारे के सारे आदमी होते तो 3300 बढ़ते। 30,000 का 9% होता 2700। सारी की सारी औरतें होती तो 2700 बढ़ता। ओवरऑल बढ़ा कितना? ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी 2820। कितनी बढ़ी दोस्त? 2820। 2820 बड़े में छोटा घटाओ, अंतर करना आना चाहिए दोस्त। तो बताओ 3300 में से 2800 गया 500, में से 20 गया 480।
ऐसे बताओ अंतर करना आना चाहिए। 2800 में 27 हो गया, 100 और 20 120। रेशो काट दो भाई, 0 से 0, 12 कम 12, 12 चौक 48, 1 4। इसका मतलब आदमी लोग 1 हैं तो औरतें कितनी, 4। टोटल कितना हो गया भाई, 5। तो बताओ 30,000 वैल्यू किसकी, 5 की, चाहिए किसकी, 1 की, तो कितना आ गया, 6,000। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सारी चीजें सिखा दी यार। रेशो पर चलो, हाँ रेशो चलेंगे यार, चलेंगे, थोड़ा सा तो रुक जाओ एक बार। दोनों मस्त है, गजब, दोनों तरीके ही अच्छे लगे दोस्तों को। गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बधाई हो आपको, समझ आ गया। चलूँ ना आगे, ये लो यार, चलूँ, बिल्कुल बड़ा ध्यान दिया, बड़ा गला फाड़ रहा है आपका, ठीक है ना, चिंता मत करो। ऐसे समझाया, ऐसे नहीं आया समझ आपको, ठीक है ना। आसान सा लग रहा है ना, आसान नहीं था ये, ठीक है, समझा दिया आपको, अच्छा लगा आपको। चलिए रेशो से नहीं चलेंगे, रेशो से पहले, एक जाने से पहले एक बात और सुनो। प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाली बात बच्चे मैंने करवा दी है प्रॉफिट एंड लॉस में। कई बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया तो उनके वो क्वेश्चन तो अटकेंगे तो जरूर, ठीक है, वो करा देंगे डाउट में। प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ध्यान है ना, ये याद करो, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, याद है बच्चे, करवा दिया था ना। प्राइस और कंजम्पशन की याद करो, मूल्य और खपत की गुणा क्या होता है, खर्चा होता है। अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ गया 10%, याद है 10% बढ़ गया तो ऐसे करते थे 10 से 11, ठीक है, याद करो। कंजम्पशन घट गया 25% तो करते थे 4 से 3। बोलो क्या खर्चे में फर्क पड़ा, तो खर्चा क्या हो गया भाई, 40 से 33। कितना कम हो गया, 7। किस पर कम हुआ, बेस 40 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100 करवा दिया ना बच्चे, आमरो करवा दिया ना ये, हाँ दोनों गजब, बहुत बढ़िया। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत आ कर रहे हैं बच्चे वॉइस में, दोस्त थोड़ी थोड़ी दिक्कत मान रहे हैं, बिल्कुल। मंजीत जी बोल रहे हैं हाँ कि आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लेके आएगी, बिल्कुल। इसलिए बच्चे हम बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, बड़ी गजब की मेहनत करेंगे, चिंता ना करें। सिर्फ ये चैप्टर मैं ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे चैप्टर को समझा देने से भी मैं चैप्टर खत्म करना नहीं समझता, ठीक है ना। मैं छोड़ता नहीं हूँ बच्चे को, ठीक है ना, पकड़े रखूंगा मैं आपको। कैसे पकड़े रखूंगा, चैप्टर करना तो बच्चे 30% काम है, एक बार दिमाग में डालना तो 30% है। ये मत समझना आप कि एक बार आपके दिमाग में डाल दिया और एक बार आपको समझ आ गया पेपर में क्वेश्चन ठीक कर देंगे ना, ऐसा नहीं है भाई। खुद को 3 बार करना पड़ेगा आपको, खुद को 3 बार करना पड़ेगा। एक का डाउट लेंगे, एक के क्वेश्चन का डाउट कराएंगे, जैसे डाउट खत्म हो गया, अब ये 3 टॉपिक हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा, मान लो रेशियो हो जाए, नंबर से जो भी हो जाए, उसके बाद वीक में एक फिक्स दिन करेंगे, उस दिन आपके 40 क्वेश्चन बनाएंगे, 40 क्वेश्चनों का डाउट लेंगे, आपसे मैं करवाऊंगा, सही ना। रिवीजन मेरे को पता है आप रिवीजन नहीं करने वाले, मैं आपको जानता हूं, ठीक है ना, चाहे आप अपने आप को कितना ही वो योद्धा कह दो कि हम, आप मेरे को पता है मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ेंगे और जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको, मैंने एक बार ऐसे टॉपिक करा दिया डाउट, ये सीट तो आप करेंगे करेंगे, उसके बाद चैप्टर तो आगे आगे चलते रहेंगे, पिछला आप करेंगे नहीं तो तरीका क्या, तरीका एक ही है, टेस्ट लूंगा बच्चे, हर वीक में टेस्ट करेंगे, 1 या 2, एक टेस्ट भी करेंगे तो भी बहुत है। 40 क्वेश्चन पुराने वाले सारे, और उसका साथ रिवीजन कराते रहेंगे, मतलब भूलने नहीं देंगे आपको किसी भी तरीके से, हाँ सही है ना। तो वो किस तरीके से चलना है वो मेरे को बिल्कुल सही तरीके से ध्यान है। बट आप ये बताओ, ये प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया ना भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया था, याद है ना, ये हो गया था ना, कभी यार छूट ना जाए ये, सही है ना, हाँ बिल्कुल, धुआं उठा दिया, बिल्कुल, थैंक यू बच्चे। अब सुनो बच्चे, अब आजकल तो ये चीज़ नहीं आती, अब ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट पहले बहुत आता था। आज से 4 साल पहले कंपटीशन एग्जाम में टाइप बहुत आती थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है, बट स्टेट के एग्जाम में अभी भी आती हैं। अलग से आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा उसमें आएगी, एसएससी में आनी आजकल ये बंद हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन अभी मैं बोलूंगा, जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम से जुड़ा हुआ है वो तो समझ जाएगा। क्वेश्चन ये है बच्चे, इसकी सीट अभी आपको मिल जाएगी, हाँ ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड। हाँ अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पहले इंग्लिश में बोलूंगा भाई, हिंदी मत लग जाना, फिर हिंदी में बोलूंगा। इन ए फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट, डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट, रिजल्ट फ्रैक्शन बिकम दिस, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। हिंदी में सुनो, एक भिन्न का अंश जो है वो इतना प्रतिशत बढ़ गया तथा हर इतना प्रतिशत बढ़ गया, नई बिन ये हो गई, तो बताओ पुरानी बिन क्या थी। ये कंपटीशन एग्जाम का परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, स्टेट के एग्जाम में आजकल खूब आता है ये, ठीक है। तो आपका यूपीएससी में आने के चांस खूब ज़्यादा है। वही हम तो देखे एक बार किताबों मैथ्स वगैरह से होता है, मैथ्स से नहीं करवाऊंगा,
पहले क्या आता था, इजी अगर लेवल आए तो सिंपल आप 100 मान के भी कर सकते हो, वो वाला आता है। अब मैं मुश्किल वाला करवा रहा हूं, फ्रैक्शन वाला है, तो कैसे करना है, हिंदी में लिखेंगे। हाँ, धमाका मचा दिया सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। वॉइस का थोड़ा सा आप चेक करते रहना दोस्त, इनको दिक्कत ना आए बच्चों को। हाँ, तो अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ठीक करना है बच्चे, सबको ठीक करना है, ठीक है। बिन का मतलब समझते हो ना, बिन का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये भिन्न होती है, ठीक है। लिखो भाई ध्यान से क्वेश्चन, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वाले नहीं बोलेंगे। एक बिन, आपको सीट में दोनों मिलेंगे, एक बिन के अंश को, मतलब न्यूमिनेटर पार्ट ऊपर वाले को, अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया। एक बिन के अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया। एक बिन के अंश को 33.1/3% हर को, हाँ भाई वॉइस ठीक आ रही है ना, हाँ आवाज ठीक आ रही है दोस्त, हाँ पी बाई क्यू बिल्कुल। बफरिंग बोल रहे हैं यार बच्चे। यादव जी थैंक यू भाई। बफरिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज में दिक्कत बिल्कुल आ रही है। तथा हर को 12.5% कम कर दिया गया, 12.5% कम कर दिया गया मतलब घटा दिया गया, कम कर दिया गया। सुनो भाई सारे दोस्त, एक बिन के अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया। एक बिन के अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया तथा हर को 12.5% कम कर दिया गया। परिणामी बिन क्या प्राप्त हो, लिखो परिणामी बिन। हाँ, अबे सिंह कह रहे हैं उर्दू में सर प्लीज, उर्दू में भी सीखूंगा, उर्दू आपके लिए, रुक जाओ सीखूंगा उर्दू अबे। हाँ, नया बिन आया, नया बिन क्या लिखो, नया बिन कितना लिखिए बच्चे, नया बिन 8/21 प्राप्त होता है। नया बिन 8/21 प्राप्त होता है। तो बताओ पुराना बिन क्या था, तो बताओ पुराना बिन ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना, पुराना बिन क्या था बताओ शाबाश। देखते हैं कौन कौन इंस्पेक्टर ठीक बताता है भाई। एक बिन के अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया, अंश को 33.1/3% बढ़ा दिया गया तथा हर को 12.5% कम कर दिया गया। नया बिन 8/21 प्राप्त होता है। तो बताइए पुराना बिन क्या था, तो बताइए बच्चे पुराना बिन क्या था। संदीप जी ये ऐप पे मिलेगी, उस पर डाउनलोड कर सकते हो सीट। हाँ तिवारी जी पॉलिटी क्लास का मेरे को मत पता नहीं है भाई, पता नहीं है दोस्त। 3/14 शाबाश, 3/14, 2/3, 1/4, प्रमोद जी नवादा गया, टॉप करूंगा ऐसे ही, गजब। प्रमोद जी ने कहा टॉप करूंगा भाई, बहुत बढ़िया यार। अलग अलग मजा नहीं आ रहा, अलग अलग उत्तर दे रहे हो आप। 1/4 ज्यादा उत्तर, 1/4 आ रहा है, 9/16, 4/7, 3/14। हाँ जय श्री राम भाई, जय श्री राम, कोई बात नहीं है। 2/3, 3/14, 1/4 नहीं, गलत बात है। जब तक आप सबका एक तरफा जवाब नहीं चलता ना, अच्छा नहीं लगता मेरे को, ठीक है। एक तरफा जवाब चलेगा, चिंता ना करें,
एक तरफा जवाब चलेगा, बट कब, एक बार सीख तो लो, एक बार सीख तो लो यार। पता है बच्चे, पहले हम क्या पढ़ते थे, पहले हम किताबों से ऐसे करते थे, एक्स के तरीके से करते थे। अब बिल्कुल भी नहीं करना, एक्स के तरीके से करोगे तो फेल हो जाओगे, एक्स के तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। किताब वाला क्या करता था, एक्स मान लेता था, भिन्न मान लो एक्स वाई वाई, ऐसे नहीं करना बच्चे, किसी को नहीं लिखना है, लिखना नहीं है, फेल हो जाओगे। एक्स बाय वाई, तो एक्स का बढ़ा दो, एक्स का 33 सही 1/3%, किसका बोलो बच्चे, एक्स का 33 सही 1/3% कर लो एक्स का, ठीक है। और y का क्या कर दिया, y कम हो गया ना, y का घटा दो, y का 12.5%, 12 सही 1/2% इसका। और नया भिन्न क्या आ गया, 8/21, इसको सोल्व कर लो, ये नया भिन्न है ना, भिन्न का मतलब अंश बटा हर, ऐसे कर लो, इसे सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। ऐसे करते थे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो फंस के खड़े हो जाएंगे। आपको मैं एक्स का तरीका तो छुड़वाता हूं बच्चे, एक्स को तो छुड़वाते हैं, एक्स को भूलोगे नहीं ना भाई तो आगे कामयाबी नहीं मिलेगी, एक्स को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा हमें, 100 मान के करते थे बच्चे पहले। 100 मान के कब फायदेमंद है, जब भिन्न हो भाई, 30% हो, ये 10% हो तो चलेगा। अब क्या करेंगे, 100 अंश कितना बढ़ा था, अंश बढ़ा था बच्चे, ऊपर वाला पार्ट बढ़ा था 33 से 1/3%, और नीचे वाला पार्ट कितना कम हुआ, हर कितना कम हुआ, 12.5%। यार तरीका वही है। अब जो चीज आपको सिखाई जा रही है ना मैथ, कोई अलग तरीके से नहीं करवा रहे, कोई ऐसा नहीं कि आप पता नहीं क्या ही चीज करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं मैथ को सरल तरीके से करवा रहा हूं बस। किताब वाला कहता था एक्स बाय वाई मानो, थोड़े दिनों बाद के लोगों ने कहा 100 मानो। मैं कहता हूं बच्चे वो मानो जो सूटेबल हो, तेज कर सके, कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है। आपको मैंने हमेशा ही बताई कि अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, हाँ एक्स भूलना पड़ेगा बच्चे, एक्स को बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा मैंने एक बात बोलता रहा कि यार जब भी फ्रैक्शन जो है ना, जब भी परसेंटेज ऐसे पॉइंटों वाला ना, इसे ब्रेक करो, 1/3 करो। हर बच्चा बता दो कभी ये मना किया तो मैंने, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, अगर परसेंटेज पॉइंटों वाला हुआ तो मैंने हमेशा ही बोला भाई इसे ब्रेक करो। बोला कि नहीं बोला, हाँ भरनी पड़ेगी, किसी भी चैप्टर में बात बदली नहीं है, तभी तो मैथ मजबूत होगा। बताओ 12.5 को ब्रेक करो 1/8। जो बच्चा आज आया है वो थोड़ी सी दिक्कत मान सकता है कि कहां से आ गया, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी, घर से नहीं लेके आया, यही बना। देखो 33 × 3 99 1 100, 100/3% का मतलब भाग में 100, तो बोलो 1/3 बनेगा। 12 × 2 24 और 1 25, 25/2 भाग में 100, 1/8 बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी, हाँ फर्स्ट PDF, फर्स्ट वाले बड़े खराब है, फर्स्ट वाले बहुत खराब डाले हुए क्वेश्चन बच्चे। एक बार वो नहीं करना, सेकंड थर्ड फोर्थ वो तीनों करना, एक आज और दे देंगे वो करना, बिल्कुल हाँ, कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, आप भिन्न पता है क्या मानो, आप हमेशा डिवाइड वाला पार्ट उठाओ इसका। जब भी भिन्न बनाई मैंने तो रेशियो बनाने के लिए डिवाइड वाला पार्ट उठवाया 3, और यहां से क्या उठवाया 8। बोलो हमेशा बोला कि नहीं बोला, कि जब भी बच्चे परसेंटेज को तोड़ लो, परसेंटेज को अगर आप ब्रेक कर दो, फ्रैक्शन भिन्न बनेगा, भिन्न का हमेशा डिवाइड वाला पार्ट उठाओ। डिवाइड वाला पार्ट कौन है, बोलो भाई 3 और 8। अच्छा ऊपर वाला पार्ट क्या करना, बोलो ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा तो 4, ये बोलता रहा। नीचे वाला घटा 8 में से 1 हुआ तो 7। ये कौन सी भिन्न थी भाई, ये भिन्न थी ओरिजिनल। ये कौन सी थी, ओरिजिनल यानी पुराने वाली। और ये कौन सी भिन्न आ गई भाई, न्यू, नए वाली। ये तो एक रेशियो आ गया। अगर पुरानी भिन्न ये थी तो नई भिन्न ये आ गई, ये तो एक रेशियो है भाई, एक अनुपात है। अगर पुरानी भिन्न 3/8 थी दोस्त, तो नई भिन्न 4/7 हो गई। अब बताओ रियल में आपके पास भिन्न क्या थी, वैल्यू किसकी थी, नई भिन्न क्या थी बच्चे, 8/21। नई भिन्न क्या थी, 8/21। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। आपका मैथ का सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी, वो नीचे लिखो बच्चे, और चाहिए किसकी बच्चा, वो गुणा में करो। बताओ वैल्यू क्या है भाई, रियल में 8/21, क्या भिन्न है बोलो, 8/21 रकम में लिखा हुआ था नई भिन्न। नई मतलब ये वैल्यू किसकी, 4/7 की। चाहिए कौन सी, पुरानी भिन्न, यानी गुणा में 3/8। पलटेंगे ना, ऐसे पलटेंगे तो पता है ना वो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। काट दो भाई, कट क्या रहा है, 7 × 3 21, ये कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है ना, 1/4। बहुत ही गजब का उत्तर जिनका 1/4 था, शाबाश, बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों का 1/4 था वो गजब का उत्तर था बच्चे, शाबाश, 100%, बहुत बढ़िया। शर्मा जी ने बोला 1/4, 100%, गजब यार, गजब। हाँ
मरादुल मेरा MRADUL मरादुल जी आपका कमेंट आ रहा है भाई। हाँ 1/4 बिल्कुल मेरा था बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल एक खराब टाइप का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल एक खराब टाइप का क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक भिन्न का अंश जो है वो 33 से 1/3% बढ़ गया, हर जो है वो 12.5% घट गया, नई भिन्न जो है वो ओरिजिनल क्या दे रखी थी 8/21, तो मेरे बच्चे क्या करो, परसेंटेज को ब्रेक करो, प्रतिशत को तोड़ो। अगर सिंपल परसेंट होती 10, 15, 20 होता तो 100 मानते, मैं भी 100 मानता, कोई दिक्कत नहीं थी। बिना पा 100/100 मानते। अगर आप बिन क्या मानते हैं 100/100, अंश बढ़ गया 10% तो कितना हो जाता है 110, हर कम हो गया 15% कितना हो जाता है 85। वही वैल्यू किसकी चाहिए किसकी कर लेते। बट इसमें क्या था दोस्त, इसमें क्या था भाई, इसमें यह था कि अंश जो है वो बढ़ा कितना 33 से 1/3% तो कितना किया 1/3, हर जो है वो कम हुआ 12.5 कितना किया 1/8। हमेशा जब भी परसेंटेज तोड़ो फ्रैक्शन भिन्न बने उसका नीचे वाला पार्ट ये उठाया 3 और ये उठाया 8, इसको मान लिया p अंश मान लिया, इसको मान लिया q हर मान लिया। ऊपर एक बढ़ गया तो जोड़ दो, घट गया तो घटा दो, ये नई भिन्न आ गई। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूं एक क्वेश्चन भाई पूछ के देखता हूं, सही करना है इस बार सब दोस्तों को, सही करना है। एक भिन्न का अंश जो है लिखो भाई, एक भिन्न का अंश बढ़ गया कितना, एक भिन्न का अंश जो 14 से 2/7% बढ़ गया, हर जो है वो 10% घट गया। नया भिन्न क्या है, नया भिन्न लिखो, नया भिन्न है 16/27। बताओ पुराना भिन्न, बताओ पुराना भिन्न। सबको सही जवाब देना, एक तरफा जवाब चलना चाहिए भाई, एक तरफा जवाब चलना चाहिए, एक तरफा जवाब चलना चाहिए। शाबाश बहुत बढ़िया, आप गजब पढ़ाते हैं रोहित चौधरी जी, थैंक यू भाई थैंक यू। बिल्कुल सात बटे 15, अनिल जी का 7/15, विवेक जी का 7/15। शाबाश 7/15 ही तो नाम ही नहीं पढ़ा जा रहा, तेज तेज हो गए। 7/15 7/15 7/15 7/15 एक तरफा, ये जवाब चलना चाहिए भाई, एक तरफा, इसको बोलते हैं तैयारी। गुड भाई गुड। 7/15, एक दोस्त का बीच में 51/7 बोला भाई गुजर जी ने, हाँ 7/15, बाकी सीके ने 1/4 बोला, बाकी एक तरफा 7/15 चलाया। गजब यार, अलग तो है आप में। रियल में आपको जितना मेरे से पढ़ के आपको अच्छा लगता है ना, मेरे को उससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ा के अच्छा लगता है बच्चे, बिल्कुल अलग है आप में यार। हमेशा मैं बोलता रहा हूं, अरे ये बात बदल नहीं रहा। मैथ आपका सॉलिड कब होगा भाई, मैथ सॉलिड तब होगा जब चीज बदल नहीं रहा भाई। हर बार हर चैप्टर में यही बात बोल रहा हूं। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वाला है, प्रतिशत जो है वो पॉइंटों वाला, इसे ब्रेक करो, 1/7 यहां भरनी पड़ेगी आपको, सही है। 10% 1/10 यहां भरनी पड़ेगी। बेस को उठाओ 7 और यहां बेस को उठाओ 10, ऐसे ही भिन्न मान लिए। जैसे आप एक्स वाई नहीं मानते, आप 100 नहीं मानते, ऐसे मैंने भिन्न क्या मान ली 7/10 मान ली। क्यों मान ली भाई, क्योंकि 7 का 1/7 आसान होता है, 1 होता है, 1 बढ़ गया कितना हो गया 8। हर को 10 क्यों माना, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, 1 कम हो गया कितना हो गया 9। ये नई भिन्न आ गई। ये थी भाई पुरानी भिन्न, ये कौन सी थी पुरानी भिन्न, और ये कौन सी है नई भिन्न। ये तो एक अनुपात आया है, मतलब अगर पुराना रेशियो हमने समझ रहे हो ना, अगर मेरी और आपकी एज का रेशियो 3:2, इसका मतलब ये थोड़ी मैं 3 साल का और आप 2 साल के हो। अगर मैं 3 का तो आप 2 के, रेशियो का मतलब ये होता है। अगर पुरानी भिन्न 7/10 है तो नई भिन्न 8/9 है। रियल में क्या है आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। रियल में बताओ बच्चे, नई भिन्न क्या है 16/27। तो बताओ इसके नीचे क्या आएगी, इसके नीचे कौन सा रेशियो आएगा, नई भिन्न यानी 8/9 आएगा। बताओ पुरानी भिन्न तो गुणा में 7/10 चलेगा ना,
अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पलट रहे हैं। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। कैंसिल करते हैं बच्चे। कैंसिल कैसे करें, 9 3 27, यहाँ पे 3 आ गया, 8 गुणा में 2 16, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से यहाँ पे काटा 5 आ गया, उत्तर आ गया 7/15। गजब का उत्तर भाई, गजब का ही उत्तर, आपका एक तरफा उत्तर था, 7/15। शाबाश। जितनी भी आपकी तारीफ की जाए भाई, सही आंसर देकर विवेक गौतम जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल आता है बच्चे, बिल्कुल आता है। समझ आपकी कितनी गजब है, एक बार आपको चीज समझा दो, वो चीज तुरंत पकड़ लेते हो आप। बोलो समझ आई ना, समझ आई बच्चे। हाँ, परसेंटेज खत्म हो गया, थोड़ा बहुत जो रेशियो पर डिपेंड परसेंटेज है वो बचा है। इसकी कमीशन वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो मिसलेनियस में कराएंगे, एक सीट देंगे, ठीक है, वो उसके फिर डाउट में कराएंगे, ताकि ये चीजें हो जाएगी ना, तब आपको ज्यादा अच्छा चीजें वो समझ आएगी। अब आज जो बात बतानी है बच्चे, वो रेशियो की बतानी है, अनुपात की बतानी है, और बिल्कुल नई बात होगी सबके लिए। अब जो बात बताएंगे उस पर भी काफी परसेंटेज डिपेंड होता है। एक्चुअली में होता क्या है बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, अभी नया स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छा समय भी आ गया है, 13:21 यानी 1:15 बजे सवाई का काम जो होता है अच्छा होता है। और 5 अगस्त है आज तो बहुत अच्छा शुभ दिन भी है, ठीक है ना, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यूपी वालों के लिए तो बहुत ही खासकर बहुत ही शुभ घड़ी है, ठीक है। उससे भी ज्यादा जो अयोध्या के, जो जितना आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अयोध्या के नजदीक रहते हैं, ठीक है ना, अगले साल जैसे ही कोरोना वगैरह ठीक होगा उस साइड आएंगे भाई, ठीक है ना। जो बच्चा अयोध्या के है बताना, उनसे मिलेंगे, ठीक है, मंदिर में जाएंगे। हाँ, तो आप मेरे को ये बताओ, रेशियो जो होता है ना बच्चे, अनुपात जो होता है, हाँ अनुपात जो होता है, रेशियो, रेशियो। हाँ, एक जीके क्वेश्चन बना है अभी, लोग अपना जो कोरोना वायरस आया था, जय बोले, बिल्कुल जय श्री। अभी जो कोरोना वायरस आया था ना बच्चे, तो कोरोना वायरस आया था तो वो रामायण जब हम छोटे छोटे देखते थे उस टाइम, अब दोबारा स्टार्ट की थी। सबसे ज्यादा देखी जाने वाला सीरियल कौन सा हो गया है, रामायण हो गया, जो भी कोरोना वायरस में देखा गया था। ये एक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। मैंने सारी देखी थी, मॉर्निंग में आती थी, शाम को भी आती थी। उससे एक सीखने का मौका मिलता है। क्या सीखना है, त्याग क्या चीज होती है, ठीक है ना। राम ने त्याग क्या किया था, वो चीज आपको सीखने को मिलता है, ये हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। कई लोग इस चीज को लेकर कि ये चीजें थी नहीं थी, राम जी थे या नहीं थे, जो भी ऐसी थे नहीं थे बाद की बात है, बट आप सीखते क्या हो। देखो, जिस बंदे ने लिखी है चीजें, कितनी गजब की लिखी हुई है। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लक्ष्मण की जगह आप होते तो आपको क्या करना चाहिए, भरत की जगह होते तो आपको क्या करना चाहिए, आप श्री राम की जगह होते तो आपको क्या करना चाहिए, अगर सीता की जगह होते तो आपको क्या करना चाहिए, दशरथ, समझ रहे हो ना, एक एक कैरेक्टर कितना गजब का था। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको अच्छे बनने हैं, अच्छे लोग बनने हैं, और आप अच्छे खुश नसीब हैं। हम उसी यूपी, वहां जहां अयोध्या है, उसी में उसी के एसआई की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है ना। कितनी गजब की बात है। तो रेशियो जो टॉपिक है बच्चे, रेशियो का ये साइन होता है अनुपात। दो दोस्त है ए और बी, अगर मैं कहता हूं उनकी इनकम का रेशियो 5:3, ये लो, ये रेशियो होता है इनकम। इसका मतलब ये नहीं होता दोस्त, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए की इनकम 5 और बी की इनकम 3 है। अगर मेरी और आपकी बच्चे इनकम का, एज का, खर्चे का कुछ भी रेशियो 5:3 है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 5 तो आप 3, अगर मैं 5 तो आप 3। हां, ओके, शिवान सेन, मेरे मामा जी अयोध्या जी से हैं। रजनी जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल, योगी जी के शहर से हूं, प्रोजिर आपको अयोध्या घुमाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये बताओ दोस्त, दो दोस्त हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:3 है बच्चे। आय, इनकम मतलब आय, हिंदी बोलते हैं आय, आय। कई बच्चे कहेंगे हिंदी नहीं लिखोगे। रेशियो का मतलब होता है बच्चे अनुपात, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, समझ रहे हो ना। अनुपात का मतलब ये साइन, ये दो बिंदु से दिखाई दे देना बच्चे, दो रकम के बीच में, दो नंबरों के बीच में दो बिंदु से दिखाई दे देना, इसका मतलब होता है वो रेशियो है, वो अनुपात है। सही बात है ना, वो रेशियो होता है। अगर ए का इनकम 5 है, अगर ए का इनकम 5 है तो बी का इनकम 3 है। रेशियो का मतलब कोई वैल्यू नहीं होता। अब मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, अगर
कोई रेशियो दे रखा है और आपसे कोई वैल्यू पूछ ले, कैन नॉट डिटरमाइन, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो यार, आप मैथ में मत जाओ। मेरी और आपकी एज का रेशियो 5:3, आयु का अनुपात 5:3 है, तो बताओ आप कितने वर्ष के, कैन नॉट डिटरमाइन, मैं कितने वर्ष का, कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है। आपको सर अगर वैल्यू जानना है, अगर आपको कोई वैल्यू जाननी है तो आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, सही बात है ना। अगर मैं कोई वैल्यू बता दूं इनकम, जैसे मैं बोल दूं भाई ए का इनकम, एज इनकम इज 30,000, ए की इनकम 30,000 है। अब आपको सर जो मर्जी पूछ लो, अगर मैं कहूं ए की इनकम कितनी है, 30,000 है, अब आप कहोगे जो मर्जी पूछ लो। आपका सबसे बड़ा रूल आता है मैथ का, वैल्यू किसकी चाहिए, किसी हर जगह लगता रहेगा। अगर कोई वैल्यू दे दी, जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, वो गुणा में आएगा, तुरंत कर देंगे। अगर आपको कोई वैल्यू दे दी तो जल्दी से पहचान करेंगे बच्चे, वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। मैंने आपको बोला 30,000 इनकम किसकी, आप ऑब्वियसली वैल्यू है। वैल्यू क्या होता है भाई, परसेंटेज, रेशियो और शेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ वैल्यू होता है। परसेंटेज, शेयर यानी 1/5 हिस्सा, रेशियो मतलब अनुपात, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ वैल्यू होता है। अगर मैं कहता हूं 30,000 रुपए ये वैल्यू है, 30 लड़के, 30 लड़कियां, 30 पंखे, 30 टीचर, 30 रुपए, 30 किलो वजन, ये सब वैल्यू होता है। 30,000 इनकम है एक का, तो नीचे क्या आएगा 5। बताओ किसकी इनकम, बी की, तो गुणा में क्या आएगा 3। बताओ बी की इनकम, मैं आपसे पूछूं बच्चे बी की इनकम बताओ, तो बोलो गुणा में क्या आएगा 3, और क्या आंसर आ जाएगा 5, 6 पे कट गया, गुणा में 3 तो 18,000। क्या उत्तर आएगा बोलो बच्चे 18,000, चलेगा ना। अगर मैं बोलता शाबाश, अगर मैं बोलता बहुत बढ़िया, सौरभ जी आप आपस में ऐसे बातें मत करो यार। हाँ 18,000, बफरिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, क्लियर है, ओके 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 भाई, ओके वॉइस दिक्कत है, ओके। आप ये बताओ, बहुत बफरिंग हो रही है आज, थोड़ी आवाज की दिक्कत रही भाई क्लास में। अगर मैं बोलता हूं बच्चे 30,000 इनकम ए की है, तो नीचे क्या आएगा 5। बताओ बी की इनकम, तो गुणा में 3। अगर सेकंड क्वेश्चन मैं बोलता नहीं भाई 30,000 इनकम तो बी की है, अगर मैं कहता 30,000 इनकम बी की है, बताओ ए का इनकम, तो अब बोलो क्या उत्तर आता। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, 30,000 के नीचे क्या आता बी यानी 3। बताओ ए की इनकम, तो गुणा में 5, क्या उत्तर आता 50,000 आता। यानी अब ये चीज आप एक सीख गए होंगे, वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा। हाँ हाँ 18,000, हाँ बफरिंग क्लियर है ना, आप क्लियर है बच्चे, ओके 50,000, शाबाश। हमारी भी सुनो, हाँ जी भाई बोलो, जीपीएल जी। अब सुनो बच्चे, अगर ये 30,000 इनकम एक की है दोस्त, तो नीचे 5 आएगा। अगर ये 4 बातें ध्यान से सुन लेना, बस ध्यान से, एक बार मैं अभी कमेंट नहीं देख रहा, ध्यान से सुन लेना। अगर 30,000 इनकम ए की है तो नीचे 5 आएगा। अगर 30,000 इनकम बी की है तो नीचे 3 आएगा। अगर 30,000 इनकम ए और बी का टोटल जोड़ है तो नीचे 8 आएगा। अगर 30,000 इनकम ए और बी का डिफरेंस है, यानी 30,000 इनकम ज्यादा कमाता है ए बी से, या 30,000 रुपए कम कमाता है बी ए से, अंतर है, तो नीचे 2 आएगा भाई। गुणा में कभी 5 भी आएगा, कभी 3 भी आएगा, कभी 8 भी आएगा, कभी 2 भी आएगा। कब 5 आएगा, ए का पूछे तो 5 आएगा। कब 3 आएगा, बी के बारे में पूछे तो 3 आएगा। कब 2 आएगा, डिफरेंस पूछे तो 2 आएगा, अंतर पूछे तो 2 आएगा। कब 3 आएगा, बी की इनकम पूछे तो 3 है, कुछ भी यार। यानी आप देखो एक क्वेश्चन में कितनी चीजें सिखा रहे हैं आपको, कोई फॉर्मूला कोई रूल वगैरह कुछ नहीं, अपना एक तरीका, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब बताओ बात समझ आ रही है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब सिर्फ होता है एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कितनी, बस। रेशियो का मतलब अनुपात जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ सबसे पहले सुनो भाई, सबसे पहले जो है, हाँ सबसे पहले, हाँ बच्चे ये निश्चय बैच की क्लास चल रही है, और निश्चय बैच हाँ बिल्कुल पूरा खत्म मैं ही करवाऊंगा। ये शिखा जी, आप सौरभ जी भाई शिखा जी के बारे में मत पूछो, साउंड प्रॉब्लम है, धीरे धीरे बफरिंग है, ये आवाज़ अभी लगे हुए हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, प्लीज़ 9 बजे क्लास करवा दो ऋषभ जी, बात करेंगे, ये बात मैं करूंगा दोस्त, ये थोड़ी सी ये तो हमारे हाथ में नहीं होती, मैं एग्जाम्पल वालों को जरूर बोलूंगा, ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो, हर टॉपिक, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमें यह सीखना पड़ेगा उसके बारे में, सबसे पहले तो हमें यह सीखना पड़ेगा उसके बारे में
कि उसका मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब, आज के बाद कोई आपको बोले अनुपात टॉपिक आता है, जैसे परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बस एक ही बात में जवाब दो, आउट ऑफ 100, 100 में से 20 परसेंटेज ये होता है। आज से मैं पूछूं अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि सर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना, अगर एक ये है तो दूसरा कितना, ठीक है ना, एक की तुलना में दूसरा कितना, ये अनुपात का मतलब होता है। सही है ना भाई। चलिए हाँ हाँ, एडवांस मैथ भी स्टार्ट करेंगे बच्चे। प्रभु जी से ही बोल रहे हैं, पढ़ लो खंजरो पढ़ लो, आपस में कोई बातें मत करो। अब सुनो ध्यान से, अब जो पॉइंट है बच्चे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कैसा आता है बच्चे, देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे रेशियो दिए हुए दो दोस्तों के, अगर मैं बोल दूं ए और बी, ए और बी इनकम का रेशियो बच्चे 5:3, अगर ए और बी का रेशियो है 5:3, और मैं आपको बोल दूं सी और डी, सी और डी की इनकम का रेशियो कितना, 8:11। अब आपसे कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई ए और सी का क्या रेशियो है, कैन नॉट डिटरमाइन, कभी नहीं पूछेगा ना बता सकते। बी और डी का क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन, कभी नहीं बता सकते। मैं ये समझाना चाह रहा हूं भाई, एक रेशियो का दूसरे रेशियो से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता, याद रखना। एक अनुपात का दूसरे अनुपात से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं सकता। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है बच्चे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक बंदा कॉमन देगा, एक बंदा कॉमन देगा। अगर यहां पे ए और बी है ना, तो एक बंदा इनमें से कोई एक होगा, बी और सी। अब बता सकते हैं, आपको बोल दे बी और सी का जो रेशियो वो है 7:6, ये बोल दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछ रहे हैं बच्चे, आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ ए और सी, बताओ ए और सी का रेशियो क्या आएगा। शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। फाइंड रेशियो ऑफ ए और सी, बताइए ए और सी का अनुपात है क्या आएगा। शाबाश, हाँ कैन नॉट डिटरमाइन, गजब गजब भाई गजब, शाबाश बहुत बढ़िया। ना बिल्कुल बिल्कुल 35-8, 35-8, शाबाश। थोड़ी रिश्ते की बात करेंगे बच्चे। रिश्ते की बात तो तब स्टार्ट होगी ना जब आप क्वेश्चन ठीक करोगे। एक्स वाई से डर लगता है अरविंद जी, एक्स वाई भूल जाओ इस क्लास में। आपको जो यहाँ पे मैथ कराया जा रहा है यार, अच्छी बात मानो कोरोना वायरस वगैरह आया, वरना तो मैं तो ऑफलाइन में पढ़ाता था। ऑफलाइन के अंदर आप फेसबुक वगैरह पे जाके देखना राजेश लांबा, हर बार बच्चे हर बार रैंक में आते हैं हमारे बच्चे। चीजें ऐसी करवाते हैं, जो बैच होते हैं वो 300-400 के बैच भरे हुए होते थे, हर चीज को ऐसे करवाते थे ताकि बच्चे के वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूं बच्चे, इस चीज का आपको बड़ा गजब का, हर बच्चा, हर मैं बार बार बोलता हूं, एक्सपीरियंस का फायदा होता है। जितना का एक्सपीरियंस होगा, एक बार तो समझा रहे हैं फिर तेज बताएंगे। अब हम कहेंगे यार तो बी तो झूठ बोल रहा है। झूठ कैसे बोल रहा है, बी ये कह रहा है कि मेरी इनकम 3 है और यहां पे कह रहा है 7, ये झूठ नहीं बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बता रहा है। यहां पे बी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, और यहां पे बी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, सी के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को बताओ बच्चे, एक मेरा दोस्त खड़ा है, मेरी और उसकी एज का रेशियो 5:3 हो सकता है, और आपकी और मेरी एज का रेशियो 7:4 भी तो हो सकता है। समझ रहे हो ना, मेरा और आपका संबंध अलग है और मेरा उस बंदे का संबंध अलग है, सही बात है ना। तो यहां पे कॉमन बंदा कौन है, बोलो भाई बी है। तो हमें बी को सेम करना। बफरिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यार, आज तो आज बंद कर दीजिए, आज बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है। बिल्कुल अब ज्यादा नहीं करेंगे बच्चे, थोड़ा सा कर रहे हैं, आराम ही देंगे आपको। आवाज ने परेशान किया है आज, क्या करना है। आज अलग ही हॉल में क्लास हो रही है आपकी, हर रोज वाले में नहीं हो रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, बी को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करें दोस्त, ये 7 है और ये 3 है, सेम कैसे करें। आप वो इसमें 4 जोड़ दे, नहीं भाई गलत बात है। आप कहें इसमें 4 कम कर दें, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि रेशो के अंदर, बस इस बात पर रेशो खत्म करना है, रेशो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हर क्यों का मतलब समझो। रेशियो के अंदर प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते दोस्त, अगर रेशियो के अंदर प्लस माइनस करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कहता है कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, याद रखना।
अगर प्लस रेशियो के अंदर अनुपात में अगर जमा या घटा करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, बस इस बात को पकड़ लेना है आपको, इस बात को मुख्य बना लेना है, ठीक है ना। इस पे ही चैप्टर खत्म है, ठीक है। हाँ, अब क्या करें, गुणा कर सकते हैं। तो एक काम करो, ऐसा क्या नंबर दोनों के पाड़े में आता है 21, तो इसको 7 से गुणा करते हैं, उल्टी गुणा। इसको 7 से गुणा करेंगे तो मजबूरी क्या है, इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। हो गया ना भाई 35 और कितना 21। अब बताओ इसको किससे गुणा करें, 3 से, तो मजबूरी क्या है, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। हो गया ना 21 और 18। अब बोलो बन गई ना बात। ये ए था भाई, ये बी था, ये बी था और ये सी था। तो बताओ ए कितना 35, बी कितना 21, तो सी कितना 18, बन गई बात। ए और सी पूछा था 35 और 18, कितना आ गया बोलो भाई 35 और 18। बहुत गजब का होता है जिनका 35 18 था। अब ये देखो, ये तो चीज समझाई थी आपको। चीज कैसे समझाइए दोस्त, आपको चीजें बताई कैसे हैं, आपका जैसा दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता मैथ। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू भाई। हाँ, अब सुनो, आपको क्या चीज सिखाई है, आपको ये सिखाई है दोस्त कि रेशियो के अंदर, बस ये बात फिक्स कर लो दिमाग में, आज ही रेशियो की जो नींव है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे राम मंदिर की नींव तैयार हो रही है ना, ऐसी रेशियो की नींव आज ही तैयार कर देनी हमें। रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं करना। प्लस माइनस इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस करने से, बाहुबली, बिल्कुल लालचंद जी, थैंक यू भाई। आप ये बताइए, प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है। रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, बिल्कुल। तो अब हमने क्या कर लिया, इसलिए गुणा कर सकते हैं। अब ये मत कहना सर ये बदल तो दिया, आप कह रहे थे बदलूंगा नहीं, रेशियो तो बदल दिया 35 और 21। बच्चे 35 और 21 बदला नहीं है। 35 और 21 का कोई रेशियो पूछे ना आपसे, अभी भी 5-3 ही है। 21 और 18 बदला नहीं है, अभी भी कोई रेशियो पूछे तो 7-6 ही है। समझ आ गई ना बात। तो सारे बोलो, दिमाग में फिट कर लो, रेशियो के अंदर क्या कर सकते हैं, गुणा। क्या नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस चीज से पेपर में ऐसे नहीं करना भाई, इससे बचने का तरीका ढूंढो। अब ये तो थी टाइम लेने वाली बात, समझाने वाली बात, ऐसे तो नहीं करना। अब तरीका क्या है, आप वो सर तेज कराओ सर, ऐसे क्या करेंगे। तो एक काम करो बच्चे, कॉमन बंदा बीच में लिखो ए, इससे बचने का तरीका बता रहा हूं, ए बी और सी। ए कितना 5, बी कितना 3, सी बी कितना 7 और सी कितना 6। अब आप ये कहोगे सर, अब उसमें तो टाइम लग रहा था, वो जो अप्रोच थी ना, जो कॉमन बंदा उसको सेम करने का उसका एक तरीका होता है तेज। ये जो खाली सीट है ना भाई, उसी चीज को समझाने वाली चीज को तेज लिख रहा हूं मैं। ये जो खाली सीट है ना दोस्त, ये बगल वाले पड़ोसी से भरूंगा मैं। खाली सीट किससे भरूंगा भाई, बगल वाले पड़ोसी से। खाली सीट किससे भरूंगा, बगल वाले पड़ोसी से। तो बताओ ये खाली सीट है, इसका ये एक तो 6 पड़ोसी है, बगल वाला तो 3, बगल वाला समझ रहे हो ना, बगल का समझ रहे हो ना यार, बगल वाला कौन होता है। तो बताइए यहां पे कौन आएगा, 3 आएगा, यहां पे कौन आएगा, 7 आएगा। इनकी गुणा कर दो, ये लो खत्म। कितना आ गया 35 और सी कितना आ गया बोलो बच्चे 18। हमें तो ए और सी चाहिए था, ये तो 21 है बीच में, हमें तो ए और सी चाहिए था, 35 और 18। क्या अप्रोच ध्यान रखनी है बच्चे, शाबाश, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या अप्रोच ध्यान रखनी है, बिल्कुल क्या चीज ध्यान रखनी है, आप बेस्ट हैं। थैंक यू बच्चे। सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस के ने तो आज बहुत गड़बड़ करी है भाई, बहुत ही गड़बड़ करी है। सुनो, क्या चीज ध्यान रखनी है बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है। अब मेरे को बताओ, मैं 3 बंदे लिख रहा हूं, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई वो ऐसे आता है। देखो मैं बंदों के नाम लिख रहा हूं, ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो भाई 3-2। बी और सी की इनकम का रेशियो क्या है 4-1। और सी और डी की इनकम का रेशियो क्या है 3:5, 3-5। तो बताइए ए और डी का रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ ए और डी। बताओ ए और डी का क्या रेशियो आएगा, शाबाश। देखते हैं कौन कौन इंस्पेक्टर सही जवाब देता है, कौन कौन इंस्पेक्टर सही जवाब देता है। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है, देखते हैं। पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी, समझ गए पड़ोसी। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब भाई। आंसर बोलो। उल्टा कर दो हर चीज का, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ गया। 18-5, 18-5, 18-5, 18-5, एक तरफा 18-5, 2-5 नहीं बचे, 18-5। हाँ
हाँ बिल्कुल डालचंद जी, थैंक यू भाई। 18-5 गजब का उत्तर आ रहा है यार, एक तरफा चल रहा है, एक तरफा। 36-10 बोल रहे हो, 18-5 होता है। अंशु जी का 12-10 भी आ गया। 18-5 एक तरफा चल रहा है यार। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है। हर बंदे का नाम लिखो, ए बी सी और डी। ए बी का क्या रेशियो भाई, 3-2 रेशियो, मतलब ऐसे साथ साथ आएगा। बी सी का रेशियो क्या है, 4-1, तो बी सी 4-1 ऐसे आएगा। सी डी का क्या रेशियो, 3-5, तो 3-5 ऐसे आएगा। अब एक काम करते हैं भाई, खाली जो सीट है बच्चे, खाली जो सीट है वो किससे भरनी है, बगल वाले पड़ोसी से। क्यों भरनी है, उसका लॉजिक क्या था, याद है ना बच्चे? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से क्यों भरनी है? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से इसलिए भरनी है ताकि वो जो कॉमन बंदा उसे सेम कर सकें। या तो एक काम करो, यहां पे टाइम वेस्ट बहुत होता, इनको सेम करते, इसको 2 से गुणा करते, फिर उसको 3 से, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो खाली सीट है बगल वाले पड़ोसी से, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा, बगल वाला पड़ोसी याद रखना, यहां पे 3 आएगा। चीज कभी नहीं भूलोगे आप, और बिल्कुल तेज तेज करेंगे, आपसे पहले कोई नहीं करेगा। ए और डी चाहिए। 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 4 36, ये 36 आ गया बच्चे। 5 गुणा में 2 10, 36 और 10, कई बच्चों ने बोला। रेशियो का मतलब जितना कट रहा है काट दो, आधा किया 18-5। बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे जिन्होंने 18-5 बोला, शाबाश। 18:5, 18-5, बहुत ही बढ़िया आंसर। खाली सीट, बस एक अप्रोच दिमाग में रखनी है। मेरा ये मानना होता है, जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, बच्चों के दिमाग में ऐसा भरे, बच्चों के दिमाग में ऐसा भरे कि वो चीज याद रहे। खाली सीट हमेशा ध्यान रखना बच्चे, कितने बंदे दे दो, ये तो कितने थे, आप कहोगे सर ए बी सी डी चाहिए, ई दे दो, क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों? क्योंकि हमें एक ही अप्रोच पता है, हमें एक ही बात पता है। बोलो क्या? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है, बस एक ही बात पता है, क्या? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी है। समझ आ गया ना? हाँ, ये चीज आपको समझ आई होगी। अच्छा, ऐसा काम क्यों करना है? देखो लॉजिक आपको बताया, ऐसा काम क्यों करना है भाई? ऐसा इसलिए करना है दोस्त, ऐसा इसलिए करना है ताकि जो कॉमन बंदा उसे सेम करते रहें। सही बात है ना? उसका ये लॉजिक था। बहुत बढ़िया, समझ सभी दोस्तों को आया? बिल्कुल, हाँ, सभी दोस्तों को समझ आया? एडी दिया हो और बीसी पूछा हो तो, एडी दिया होता, बच्चे कॉमन बंदा कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि भाई ए बी और ए डी दिया होता, उससे क्या फर्क पड़ना है? कॉमन बंदा कौन है इसमें? ए कॉमन, ए बीच में लिखते, ए बी और डी साइड कर देते। जो कॉमन है उसे बीच में लिखना है दोस्त। अगर कुछ भी दिया हो, कॉमन बंदे को बीच में लिख देना है। ए बी दे दिया, ए डी दे दिया, तो ए बीच में आएगा, याद रखना, कॉमन बंदा बीच में आएगा, कभी दिक्कत में आप नहीं आओगे। सही है ना? समझ आ गया बच्चे? अब सुनो ध्यान से, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम में जो कंसेप्ट आता है, अगला ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हम मान के चलेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर इंस्पेक्टर ठीक उत्तर देगा ना, हर बच्चा ठीक उत्तर देगा। बिल्कुल एक नींव तैयार हो गई आपकी अच्छे ढंग से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए 3 टाइम्स ऑफ ए का 3 गुना, ए का 3 गुना बराबर है बी का 5 गुना बराबर है सी का 4 गुना। अब बताओ ए बी सी का रेशियो क्या आएगा? है तो आसान सी बात ये, ए का 3 गुना बराबर है बी का 5 गुना बराबर है सी का 4 गुना। फाइंड ए बी सी। यू आर द बेस्ट। शिवकांत जी थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कॉमन में बिल्कुल पारुल जी कॉमन। सर मैथ की अपार क्लास लिया, सुरेंद्र जी अपार मतलब समझाने दोस्त में। जय श्री राम भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टालचंद जी प्रणाम। 18-5 शाबाश। देखते हैं 20 22 15। सर आपकी वजह से बैच है। बिल्कुल बच्चे आपकी वजह से बैच है, हमारी वजह से हम, आप है, आपकी वजह से हम है। बिल्कुल 20 12 15, 20 12 15, एक तरफा जवाब आने लगा बच्चे। 20 12 15 शाबाश। 20 12 15। आई एम लेट, कोई बात नहीं दोस्ती, देख लेना क्लास। 20 12 15, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब की बात भाई। रकम में ही उत्तर होता है, ये बात मैं पहले दिन ही बोलता रहा, आगे भी बोलता रहूंगा। मीनिंग समझो, पेपर वाला ऐसे लिख के देगा, मैंने लिखे तो नहीं दिया क्वेश्चन, अगली बार देखेंगे लिखे आएगा। पेपर वाला बोलेगा 3 गुणा ए की आय का बराबर है 5 गुणा बी की आय का बराबर है 4 गुणा सी की आय का, तो बताओ ए बी सी का अनुपात क्या होगा? इंग्लिश में से लिखा आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए इनकम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी इनकम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी इनकम। फाइंड रेशियो ऑफ ए बी सी।
हमें क्या करना है बच्चे, कुछ भी नंबर लिखो यार, आप ए की जगह कुछ भी लिखो दोस्त। कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, सबसे बढ़िया तरीका ये है ए की जगह कुछ भी लिखो, बी की जगह कुछ भी लिखो, तीनों पलटे बराबर कर दो यार। जो रकम बोल रहा ना कि तीनों पलटे बराबर, भाई बराबर कर दो। जो बोल रहा है बंदा उसकी कंडीशन पूरी करो यार, जो बोल रहा है उसकी कंडीशन आप पूरी करो, पलटे बराबर कर दो। ऐसा नंबर क्या है, तीनों के पाड़े में आता है, गुणा करो, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 4 है 60। ऐसा नंबर है भाई 60 सबके पाड़े में आता है यार, सबको 60 बना लें। तो बताओ 3 को किससे गुणा करें, 60 हो जाए 20 से, भाग करके देख लो दोस्त, 60/3 20 आएगा, 60/5 12 आएगा, 60/4 15 आएगा, उत्तर आ गया बिल्कुल। आप रख के देख लो, अगर आप ए की जगह 20 रखेंगे दोस्त तो 20 गुणा 3 60 बनेगा ना बच्चे। अगर बी की जगह 12 रखेंगे तो 12 गुणा 5 60 बनेगा ना। अगर सी की जगह 15 रखेंगे तो 15 गुणा 4 60 बनेगा ना। तो बताओ ए बी सी का रेशियो कितना आया, 20 12 और 15। कितने अच्छे तरीके से, कितने गजब ढंग से हमने बता दिया बच्चे। हाँ एलसीएम उलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपको एलसीएम तो मैंने बताया नहीं अब तक। मैं चाह रहा हूं उनकी गुणा कर दो सीधी। ऐसा नंबर तीनों के पाड़े में आए, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा में 4 60। वैसे एलसीएम भी 60 होता है, बट कई बच्चे कहेंगे सर मैं हमेशा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलता दोस्त, मैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलता जो किसी बच्चे को लगे यार मेरे को तो पता ही नहीं है। जो मैं बात बोलता हूं, अगर मैं बोलूंगा ना भाई भिन्न, तो भी मैं बोलूंगा P/Q की फॉर्म, अंश डिवाइड बाय हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। समझ रहे हो ना, एक भी बंदे के कभी भी समस्या ना आए। आप ये ना कह दो, हाँ डाउट क्लास अलग से लेंगे, आप ये ना कह दो कि सर अगर ये होता तो मैं इंस्पेक्टर बन जाता। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भी आपके लिए, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो बताइए, समझ गए ना। ऐसा नंबर जो सबके पाड़े में आए वो लिखा और लिख दिया। दूसरी बात, अगर ये काउंटिंग बड़ी होती, अब सुनो बच्चे ये तो आसान बात है, अगर ये काउंटिंग बड़ी होती, ऐसे होते मतलब काउंटिंग बड़ी होती, खराब गुना होती, 9 है, देखना बच्चे 9A बराबर है 7B बराबर है 11C। अब बताओ, अब तो गुणा करने में रह जाते आप, इतनी बड़ी गुणा तो नहीं करते। तो एक तरीका यार, एक तरीका सुनो, गुणा के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना। सुनो ध्यान से, हमें तीनों पलटे बराबर करने हैं, तो तीनों पलटे बराबर कैसे करें। ए क्या कहता है, ए कहता है भाई 9 तो मेरे साथ बैठा है, मैं चाहता हूं तीनों पलटे बराबर करूं, तो मैं कहूंगा यार बी के साथ कौन बैठा, 7, उसको यहां लेके आऊंगा। सी के साथ कौन बैठा, 11, उसको भी यहां लेके आऊंगा। बी पता क्या कहेगा, बी कहेगा 7 तो मेरे साथ बैठा ही है, 7 तो मेरे साथ बैठा ही है, मैं किसको लेके आऊंगा, 9 को और 11 को, चलेगा ना। सी पता है क्या कहेगा, सी कहेगा मैं मेरी जगह पता है किसको बिठाऊंगा, 11 तो मेरे साथ बैठा ही है, मैं 9 को और 7 को बिठाऊंगा, 9 गुना 7। ये लो उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया, सबसे बढ़िया है उत्तर आ गया 77, 99 और 63। देखो कितनी बड़ी गुणा से बच गए, वरना तो बच्चे गुणा करते रहते यार, क्यों टाइम वेस्ट करो। तीनों बीच में साइन बराबर का है, बिल्कुल तीनों, बिल्कुल शाबाश शाबाश, समझ आए ना बच्चे। तीनों पलड़े बराबर करो, बीच में साइन बराबर का है। मैथ में किसी चीज का रट्टा मत लगाओ, उसकी सेंस को समझो, बोल क्या रहा है वो सिखा देंगे आपको। बताओ ए क्या कहता है दोस्त, ए कहता है मेरे साथ ऐसा बंदा बैठाओ जिससे तीनों पलड़े बराबर हो जाए। यार 9 तो बैठा ही है, 7 और 11 को ले आओ, बी की जगह 9 और 11 को बिठा दो, सी की जगह 9 और 7 को बिठा दो, बन गए ना तीनों पलड़े बराबर। 77 99, यहां पे भी ये कर सकते थे, यहां पे भी ये कर सकते थे। ए क्या कहेगा, ए कहेगा सर मेरे साथ 3 तो है, किसको ले आओ, 5 गुणा 4 20। बी क्या कहेगा, मेरे साथ 5 तो ये 3 गुणा 4 12। सी क्या कहेगा 15, चलेगा ना। सोचो ऐसे करोगे तो आप कभी काउंटिंग में नहीं अटकोगे, कितनी बड़ी गुणा आपको नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आई ना। हमेशा ध्यान रखना, बराबर के साइन का मतलब क्या होता है दोस्त, इक्वल के साइन का मतलब होता है भाई तीनों पलड़े, 2 पलड़े सारे बराबर, उनको बराबर करना चाहिए। कुछ भी लिखो, जो मर्जी लिखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, बट तीनों पलड़े बराबर करो, बंदे की कंडीशन पूरी करो। सही बात है ना। तो उम्मीद है आज ये चीजें समझाई, आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। सही है ना। डाउट के लिए क्या करते हैं हम, अभी जैसे कई बच्चे बाद में जुड़े हुए, उनके प्रॉफिट एंड लॉस से भी हुए ही नहीं है अब तक। परसेंटेज की पहले वाले जो सीट डाली थी 28 तारीख की, जो पहली सीट वो नहीं करनी, सेकंड सीट आपको करनी। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस की 50 तक खत्म करने हैं। कल जो है वो क्लास का टाइमिंग एक बार फिक्स गजब सर बिल्कुल डिसाइड कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। आज तो अभी मिलते हैं, आप भी न्यूज़ देखो, थोड़ी सी न्यूज़ मैं भी देखता हूं क्या चल रहा है अपने देश में, ठीक है बच्चे। नमस्कार, बिल्कुल कल मिलते हैं, हाँ सेम टाइम, बिल्कुल बच्चे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।